तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के 4 योग। हिंदू धर्म घोषित करता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति ही मुक्ति है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का सही लक्ष्य मनुष्य के लिए इस संसार में अपना जीवन सार्थक तरीके से जीना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और अंततः जीवन के अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। हिंदू धर्म का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। ये जानते हुए कि यह संसार ईश्वर की सुंदर कृति है, मनुष्य को संसार के जीवन में ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। उसे समझना चाहिए कि संसार के रचयिता ईश्वर का हाथ संसार के जीवों के पीछे है। ईश्वर सत्यम शिव सुंदरम हैं। इसी प्रकार जीव का जीवन सत्य और सुंदर होना चाहिए और शिव में होना चाहिए। ऐसा होने के लिए ईश्वर अलग नहीं होना चाहिए और जीवन अलग होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ईश्वर का विचार और कल्पना दैनिक जीवन की सभी घटनाओं और घटनाओं के साथ साथ प्राणी में मौजूद होनी चाहिए। तभी जीवन सुखी और सफल होगा और प्राणी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेगा। इस प्रकार जिस मार्ग से मानव जीवन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुखी और सुरक्षित बनता है और जीव के लिए ईश्वर प्राप्ति का साधन बनता है, उसे योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग परम तत्व के विचार, सत्य ज्ञान और ऐसी अनुभूति प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का प्रत्यक्ष अनुभव है। योग का अर्थ है जुड़ना, एक होना जो यबीज तत्व से उत्पन्न हुआ है। युज का अर्थ है जुड़ना। मनुष्य की मानसिकता, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, बुद्धि की परिपक्वता, अध्यात्म की समझ आदि के आधार पर योग की अलग अलग पद्धतियां हैं। सामान्यतः मनुष्यों को उनके स्वभाव और गुणों के अनुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 2 सक्रिय, 2 भावुक, 3 आत्मनिरीक्षण, 4 दार्शनिक। इन 4 श्रेणियों के अनुसार मुख्यतः 4 प्रकार के योग मार्ग बन गए हैं और प्रसिद्ध हैं। चूंकि कमोबेश सभी मनुष्य इन 4 प्रकार की योग प्रथाओं के अंतर्गत आते हैं, हिंदू धर्म के 4 मुख्य योग मार्ग प्रसिद्ध और व्यावहारिक हैं। उपरोक्त 4 वर्गीकरणों का पालन करने वाले 4 मुख्य योग मार्ग हैं: 0 कर्म योग, 2 भक्ति योग, 3 राज योग, 4 ज्ञान योग। हर किसी में इन 4 योगों की थोड़ी मात्रा होती है, लेकिन उनमें से केवल एक ही अधिक है और वह गुण उस व्यक्ति विशेष में प्रमुख है और तदनुसार वे अपने अपने योग मार्ग का पालन करते हैं। बाकी गुण व्यक्ति के मुख्य गुण की पृष्ठभूमि हैं। योग और मानवीय गुणों का इस प्रकार का वर्गीकरण जाति, धर्म, नस्ल या देश के किसी भी भेदभाव के बिना जीवन के गुणों, स्वभाव और दृष्टिकोण का पालन करता है। इसलिए ये तथ्य कि ये सभी योग मार्ग सभी समय, सभी जातियों और सभी देशों के लिए मान्य हैं, इस वर्गीकरण का लाभ है और हिंदू धर्म के योगों की विशेषता है। इन योग मार्गों की विशेषता यह है कि साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए इन 4 प्रकार के योग मार्गों का अनुसरण कर सकता है। इन सभी का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। इनमें से किसी एक का अनुसरण करके भी जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, अथवा सभी योगों का समन्वय करके साधना के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। सामान्यतः चाहे कोई भी योग मार्ग अपनाए, अन्य 3 योग मार्गों के विचार अप्रत्यक्ष रूप से और गौण रूप में साधक द्वारा अपनाए गए योग मार्ग के साधना विचारों में अवश्य सम्मिलित होते हैं। ये तथ्य चारों योगों के भीतर अत्यंत सूक्ष्म संबंध का परिणाम और रहस्य दोनों है। योग का अर्थ एकता, जुड़ना कहा गया है। जो ईश्वर में एक होने का प्रयास करते हैं वे योगी हैं। चूंकि 4 योग हैं, अतः इनके साधना मार्ग का अभ्यास करने वाले योगी क्रमशः 1 कर्म योगी, 2 भक्ति योगी, 3 राज योगी, 4 ज्ञान योगी कहलाते हैं। कर्म योग, कर्म शब्द क्रूप तत्व से बना है। क्रूप का अर्थ है करना, सौदा करना, व्यापार करना, विचरण करना। अतः सामान्य रूप से कर्म का अर्थ कार्य होता है। कर्म योग के संबंध में कर्म का अर्थ कार्य होता है, अतः तकनीकी रूप से कर्म शब्द का अर्थ प्रभाव भी होता है। लेकिन हमें उस अर्थ की आवश्यकता है क्योंकि कर्म का आधा भाग अर्थात कार्य प्राकृत है। यदि कर्म का अर्थ कार्य है तो कर्म योग का अर्थ है कार्य के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। मनुष्य सदैव शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एक ही प्रकार का कार्य करता रहता है।
किए गए प्रत्येक कार्य का एक फल अवश्य मिलता है। कर्म की इच्छा के कारण कर्म करते हुए परिणाम का आनंद लेते हुए और परिणाम को भोगने की इच्छा के कारण मनुष्य जन्म और मृत्यु से युक्त इस जीवन चक्र में फंस जाता है। जब उसके द्वारा किया गया कार्य बंधन नहीं बनता तो जीव उससे मुक्त हो जाता है। अतः एक और, यदि कर्म जीव को जीवन के बंधन में डालता है तो जब वही कार्य सही तरीके से किया जाता है तो ये जीव की मुक्ति का साधन बन जाता है। इस प्रकार जीव जो कर्म करता है वह कर्मयोग है। कर्म को जीव के लिए आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के साधन में रूपांतरित करना बिना स्वयं के लिए बंधन बने। कर्म योग का सिद्धांत जीवन के सामान्य कर्तव्यों, दैनिक कार्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा किए बिना दृढ़ संकल्प और समता के साथ कर्म करना है। जब कर्म आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के रूप में किया जाता है तो वह कर्म योग बन जाता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कर्म योग के महान सिद्धांत के बिना किया गया कोई भी कर्म केवल कर्म है और जीव को संसार के बंधनों से मुक्ति और शाश्वत सुख नहीं दिला सकता। कर्म योग का मार्ग उन लोगों के लिए है जो कर्म प्रधान और सक्रिय हैं और कर्म योग में कर्म का व्यवस्थित प्रबंधन होता है। इसके लिए आवश्यक मनस्थिति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि सभी को विस्तार से समझाया गया है। उपनिषदों में श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को कर्म योग का मार्गदर्शन प्रदान करने वाला मूल ग्रंथ माना जाता है। कर्म योग में छिपे मुख्य सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। एक, कर्म योग का अर्थ है संसार में उचित तरीके से कर्म करना और इस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति करना। 2, कर्म योग का सिद्धांत यह है कि जीव इस दृष्टिकोण से कार्य करता है कि वह भगवान का साधन है और संसार का कल्याण चाहता है और अपने कर्तव्यों को इस निस्वार्थ दृष्टिकोण से करता है कि संसार का कल्याण ही उसका कल्याण है और संसार की सेवा ही ब्रह्मांड के भगवान की सेवा है। 3, कर्मयोग का सिद्धांत कर्म के फल और कर्मफल की इच्छा का त्याग करना नहीं है बल्कि कर्मों का परित्याग करना है। धैर्य, साहस और अच्छे आचरण के साथ कार्य के लिए किसी भी पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना कर्तव्यों का व्यवस्थित प्रदर्शन कर्म योग से संबंधित है। 4, आत्मत्याग, अहंकार की भावना का त्याग कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम करता है, ये कर्म योग में वर्णित अन्य त्याग हैं। 5, कर्म योग सांसारिक विषयों में रुचि रखने वाले सांसारिक व्यक्ति को एक कर्म योगी में बदल देता है जो योगी है और उसे संसार के बंधन से मुक्त करता है। 6, कर्म योग जीवन की सभी दैनिक गतिविधियों में अनुशासन, व्यवस्था और सामंजस्य लाता है, जो जीव के जीवन को जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की ओर सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है और अंततः मोक्ष का साधन बनता है। 7, कर्म योग मनुष्य को अपने प्राकृतिक गुणों को उचित तरीके से विकसित करने, उन्हें क्रिया में प्रकट करने और इस प्रकार उनका उपयोग करने में मदद करता है ताकि वह आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सके। 8, जीवन का कोई भी कार्य और उन्हें करने वाले व्यक्ति जीवन के विभिन्न चरण योग्यता में समान नहीं होते हैं। कर्म योग का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण और महान है और यह कि व्यक्ति अपने कर्तव्य और कर्मों के अनुसार कार्य को ठीक से करके अपने स्वयं के कार्य के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 9, कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म योग का सिद्धांत यह है कि कर्ता द्वारा कार्य करने में दिखाया गया कौशल और कार्य के प्रति उसकी भावना की पवित्रता महत्वपूर्ण है। कर्म के लिए काम करने का दृष्टिकोण कर्म योग में आवश्यक है। 0, कर्म योग में नैतिकता, नियम और धार्मिक विचार सभी शामिल हैं और योग का अभ्यास अच्छे कर्मों और अच्छे कर्मों के माध्यम से जीव को संसार के चक्र से मुक्ति दिलाने की दिशा में निर्देशित है। 10, यहाँ तक कि जो लोग भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व में अवतार के रूप में या पूजा, प्रार्थना आदि के संबंध में भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, वे भी कर्म योग का अभ्यास कर सकते हैं और संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस में विश्वास करता है, उसे मैं में विश्वास करना चाहिए जो उसके अस्तित्व का आधार है। प्रकृति द्वारा दी गई शारीरिक इंद्रियों वाला एक जीव संसार में कर्म करता है, लेकिन जब कोई निश्चित हो जाता है कि वास्तविक मैं उन कार्यों में शामिल नहीं है प्रकृति के नियम के अनुसार, तो क्रिया अपने आप हो जाती है। जब कर्म करने वाला इस भावना से परिपूर्ण नहीं होता कि मैं मेरा है, तब कर्म के परिणाम में भी ना आसक्ति रहती है, न मोह। यही कर्मयोग का भी सिद्धांत है। 12, सत्य क्या है, अच्छा क्या है, असत्य क्या है, बुरा क्या है। कर्मयोग में लगे हुए व्यक्ति का दृष्टिकोण और कर्तव्य जो इस ज्ञान के साथ जीवन में कर्मयोग का अभ्यास करता है और जानता है कि किए जाने वाले सभी कर्म भौतिक इंद्रियों के कारण होते हैं जो कि अभौतिक हैं, वे लोग हैं जो कर्मयोग में लगे हुए हैं लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। इस तरह कर्म करते हुए वह अंततः सुख और दुख से अलग हो जाता है
जैसे पानी में कमल का पत्ता, और कर्म का अभाव देखकर एक कर्मयोगी बन जाता है। 13 इस तरह जो कर्मयोग का अभ्यास करता है और यह मानता है कि दुनिया का मालिक भगवान है, वह उनसे जुड़ सकता है। यदि उसके पास वह विश्वास नहीं है तो वह दुनिया में प्रकृति के प्रचुर अंतर, नियमों और विशिष्टताओं के पीछे प्रकृति की छिपी हुई शक्ति को समझ सकता है और उसका एहसास कर सकता है। तब वह मैं के संकीर्ण बंधन से मुक्त होकर सर्व नामक विशाल, सार्वभौमिक और आनंदमय मुक्तिधाम में सम्मिलित हो सकेगा। 14 ये दिव्य सत्य की परम सत्ता सर्वत्र है और वह जगत और जीवन में व्याप्त है, कर्मयोग के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास हेतु व्यक्ति को संसार और अपने परिवार में अपना स्थान त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के क्षेत्र में रहकर ही कर्मयोग का अभ्यास किया जा सकता है और अभ्यास के बल पर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। 15 वैराग्य की भावना से प्रकृति में दैनिक कार्य जगत के समग्र हित के लिए किया जा रहा है। यही कर्मयोग का सिद्धांत भी है और इसका समुचित पालन करने से कर्मयोगी वैराग्य से विरक्त और निस्वार्थ होकर शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। ऐसे प्राणियों द्वारा किया गया कार्य एक पवित्र एवं पुण्य कार्य के समान होता है जो योग आधारित होता है और मानव परिवार के लिए एक महान आशीर्वाद होता है और इससे दूसरों को प्रेरणा, प्रकाश और मार्गदर्शन मिलता है। जैसे जैसे कर्मयोगी का जीवन शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे कर्मयोगी दूसरों को भी शुद्ध और शुभ बनने में सहायता करता है। कर्मयोगी कर्म तो करता है, परंतु वह उचित कर्म होने के कारण करता है, और कर्मयोगी को अवर्णनीय शांति और सुख का अनुभव होता है। तब वह जीवन में जल से रहित कमल के पत्ते के समान निर्लिप्त होकर चमकता है। यदि कर्मयोग में छिपी मुख्य बातें ऊपर बताई गई हैं, तो कर्मयोगी बनने के इच्छुक साधक में जो गुण और मानसिक दृष्टिकोण होने चाहिए, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है। जो व्यक्ति कर्मयोगी बनना चाहता है, उसे अपने कर्मों के परिणामों के बारे में विचार या रुचि नहीं रखनी चाहिए। उसे परिणामों के बारे में सोचे बिना अपना कर्म नहीं करना चाहिए। जो उसके पास है उसे दूसरों को देना चाहिए, परंतु बदले में उसे दूसरों से कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे दूसरों से कुछ भी अपेक्षा किए बिना अपना कार्य ठीक से करना चाहिए। किए गए कार्य, दी गई सामग्री और विचारों के लिए किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि, प्रशंसा, कृतज्ञता आदि की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आसक्ति रहित और अनासक्त मन से कार्य करें। 3 कार्य की दृष्टि से अर्थात कार्य के विवरण को कार्य के लक्ष्य जितना ही महत्व दें और उसे उचित सावधानी और समझ के साथ करें। उसे उचित और कुशलता से संपन्न करें। 56 4 अग्नि में धुएं के समान प्रत्येक कार्य में अपूर्णता का अंश अवश्य रहता है। यदि निस्वार्थ मन और निश्चल भाव हो तो यह अपूर्णता कर्मयोगी को व्यथित नहीं करती। कर्मयोगी को इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। 5 अपने अंदर की समस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को योगपूर्वक उन्नत करके विश्व कल्याण के दृष्टिकोण से उपयोगी रूप में उपयोग करना चाहिए। कर्मयोग में छिपे हुए आध्यात्मिक विचार और अभ्यास, जिनका अभ्यास ऐसी मानसिक तैयारी और साधना करने वाले कर्मयोगी द्वारा किया जाता है, मुख्यतः 5 हैं। 1 कर्म का ज्ञान और कर्म में कुशलता। 2 दृष्टि की समता, छवि की स्थिरता। 3 अनासक्ति के लिए वैराग्य। 4 कर्मफल का त्याग। 5 ईश्वर की भक्ति। 0 कार्य का ज्ञान और कार्य में कुशलता। किए जाने वाले कार्य की उचित समझ के बिना कार्य को ठीक से करना संभव नहीं है। इसी तरह कोई भी काम क्यों न किया जाए, उसमें उपयुक्त कार्यकारी क्षमता और कार्य को कुशलतापूर्वक करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि कार्य कुशलता से नहीं किया जाता है तो कार्य ठीक से नहीं हो सकता है। इस प्रकार कार्य के तरीकों और विवरणों का ज्ञान और कार्य को कुशलता से करने में कुशलता, दोनों ही एक कर्मयोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहले कदम हैं। 2 समता, दृष्टि की स्थिरता। जो भी काम किया जाएगा वह उचित परिणाम देगा। यदि बुरा काम किया जाता है तो बुरे परिणाम आएंगे, और यदि अच्छा काम किया जाता है तो अच्छे परिणाम आएंगे। इसी तरह कुछ काम वांछित परिणाम नहीं ला सकते हैं, लेकिन उम्मीद से अधिक खुशी ला सकते हैं। यदि दुख आता है और कम हो जाता है तो भविष्य में काम को ठीक से करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है या पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकती है। यदि सुख आने पर कोई अति उत्साहित हो जाता है तो इससे अहंकार, मोह या अधिक से अधिक सुख का अनुभव करने की इच्छा पैदा हो सकती है और वह कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले दैनिक जीवन के कार्य उसके जीवन के साथ साथ उस समाज और देश को भी प्रभावित करते हैं जिसमें वह रहता है। इसलिए व्यक्ति के लिए कार्य को ठीक से करना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कर्तव्यों को ठीक से करने के लिए व्यक्ति के मन की पवित्रता होनी चाहिए। एक शुद्ध मन सुख और दुख के अनुभव से विचलित नहीं होता है, वह इससे प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिक दृष्टि समता है।
सुख आने पर बिना उत्साहित हुए और दुख आने पर बिना सिकुड़े कार्य करते रहना छवि स्थिरता का रहस्य और स्वभाव है। 3. निस्वार्थता। किए गए कार्य से ऐसे ऐसे परिणाम पाने की इच्छा करना, कार्य करने से पहले गणना करना, उसके लिए चिंतित होना, इन्हें इच्छाएं कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी इच्छाओं के साथ कोई कार्य करता है, यदि किए गए कार्य से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो वह बहुत दुखी और निराश हो जाता है। जब परिणाम अपेक्षा के अनुसार प्राप्त होते हैं तो वह और भी अधिक परिणाम पाने के लिए लालची हो जाता है। कामना, लोभ। दुख और निराशा के कारण व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं और जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कामना की दृष्टि से, फल की भावना से कार्य करता है तो कर्म करने वाला व्यक्ति, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या न हो, नाना प्रकार के कष्टों और हानियों को भोगता है, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या न हो। परिणाम स्वरूप वह बार बार कर्म बंधन और संसार के बंधनों के अधीन हो जाता है। वह अपनी छवि का स्वास्थ्य और कर्म कौशल खो देता है। वह कर्मयोग के प्रगति पथ पर प्रगतिहीन रह जाता है। इसलिए कर्मयोगी को जो भी कर्म करना चाहिए वह फल की इच्छा के बिना केवल कर्म के प्रति अनासक्त भाव से करना चाहिए। इस प्रकार कर्म करने से उस कार्य के परिणाम चाहे जो भी हों, व्यक्ति की मानसिकता या जीवन के प्रति दृष्टिकोण में कोई समस्या नहीं आएगी। अनासक्ति की भावना कर्मयोगी को अपने जीवन पथ पर निर्लिप्त और अनासक्त होकर सुचारू रूप से आगे बढ़ने में सहायता करती है। इतना ही नहीं, यह ऊर्जा का स्रोत भी है। 4. कर्मफल की बात। ये सोचना कि किए गए कर्म का फल ऐसा ऐसा मिलेगा, उसकी पहले से ही इच्छा करना। ये पहले ही बताया जा चुका है कि इससे कर्म में आसक्ति उत्पन्न होती है। यदि कर्म की इच्छा का यही कारण है तो कर्मफल प्राप्त होने पर उसमें रुचि उत्पन्न होती है और अहंकार, आसक्ति उत्पन्न होती है कि मैं हूँ, यह मेरा है। यही कर्मफल में आसक्ति का परिणाम है। कर्मफल में रुचि होती है, उसके प्राप्त होने पर उस फल का भोग होता है और उसे आगे भोगने की लालसा होती है। जब फल का सुख समाप्त हो जाता है या सुख में क्लेश और चिंताएं होती हैं, तब क्रोध, द्वेष आदि मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं और जीव को दुख और हानि पहुंचाते हैं। तब अगला कार्य ठीक से नहीं हो पाता और व्यक्ति योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता तथा कठिनाइयों के अधीन हो जाता है। परिणाम अच्छा हो या बुरा, व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। फल चाहे परिणाम हो या परिणाम और उसकी इच्छा नहीं करता, इसे ही फलत्याग कहते हैं। यदि कोई कर्म से प्राप्त यश, मान, धन आदि के लिए स्वयं का या अपनों का बलिदान करता है तो प्रश्न उठता है कि किसका त्याग करे। साधक के इस अवस्था तक पहुंचने के बाद उसे जिस अगले चरण पर चढ़ना होता है वह है ईश्वरार्पण। 5. ईश्वरार्पण कर्मयोग की साधना का अंतिम चरण है। ईश्वर के प्रति समर्पण का पहला भाग ये सोचना है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ वह सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा मेरे माध्यम से किया जाता है, बिना इस अहंकार के कि मैं इसे करता हूँ और यह कि कार्य करना मेरा अधिकार है। ईश्वर के प्रति समर्पण का दूसरा भाग कार्य के शुभाशुभ परिणामों पर विचार किए बिना कुशलता से कार्य करना और परिणामों को ईश्वर को समर्पित करने की भावना के साथ परम सत्ता को समर्पित करना है। ये स्वाभाविक है कि जो ईश्वर कार्य करवाता है उसका परिणामों पर अधिकार है। ईश्वर को जो अर्पित किया जाता है वह पवित्र हो जाता है और उनका प्रसाद बन जाता है। ईश्वर के प्रसाद से कर्मयोगी के सभी दुखों के बंधन दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर दर्शन की भावना से किया गया समस्त कार्य ईश्वर की पूजा के समान हो जाता है। साथ ही जब व्यक्ति यह विचार करता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उसके पीछे खड़े होकर कार्य करवा रहे हैं तो उसके साहस, आत्मविश्वास और कौशल में वृद्धि होती है और कार्य उच्च स्तर का हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से किए गए कार्य से जीव का जीवन शुद्ध और पवित्र होकर मुक्ति का साधन बन जाता है। इस प्रकार कर्मयोग की साधना को 5 चरणों का पालन करके प्राप्त करने वाला कर्मयोगी अपने कर्म द्वारा ईश्वर से एकाकार हो जाता है। यदि हम कर्मयोग की पृष्ठभूमि में निहित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विश्लेषण करें तो इससे हमें कर्मयोग के विचार को और अधिक विस्तार से समझने में सहायता मिलेगी। 1. ईश्वर की सर्वव्यापकता। कर्मयोगी अपने द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कर्म के लिए कर्म मानकर इस भावना के साथ करता है कि वही ईश्वर के हाथों में केवल एक कारण है। जिस ईश्वर का कर्मयोगी चिंतन करता है वह केवल मंदिर में ही नहीं है अपितु वहां तक सीमित भी नहीं है। वह कारखाने की मशीनरी में नहीं है, मजदूर के हृदय में नहीं है, बाजार की दुकान और ग्राहकों में नहीं है, किसान के हल चलाने वाले में नहीं है, बल्कि दफ्तर और स्कूलों में सर्वत्र है। अपने पेशे और परिस्थितियों के अनुसार किया गया प्रत्येक कार्य ईश्वर की पूजा माना जाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं और सारा संसार उनसे घिरा हुआ है।
अपने स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार अर्जित पेशे के माध्यम से उनकी पूजा करना कर्मयोग है, और कर्मयोगी जानता है कि अपने कर्मों के स्वप्रबंधन की विधि से उनकी पूजा करने से उन तक पहुंचना संभव है। इस सिद्धांत का पालन करने और कर्म करने से कर्मयोगी का हृदय विस्तृत होता है और उसकी बुद्धि बढ़ती है, और कर्मयोगी सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति देखने में सक्षम होता है। 2 संसार के जीवों के प्रति प्रेम ही ईश्वर के प्रति प्रेम है। संसार के जीव, जगत, स्वयं और अपना कर्म, ये सभी ईश्वर से बने हैं। कर्मयोगी में ये भावना उत्पन्न होती है कि ईश्वर ही सब पर अधिकार रखते हैं। जब इसे अपने कर्म और कर्मयोग की दृष्टि से जीवन में उतारा जाता है, तो जीव को सर्वत्र ईश्वर के दर्शन होते हैं। तब किए गए कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि सब कुछ ईश्वर की सेवा का केंद्र बन जाता है। चूंकि जीव सर्वत्र ईश्वर को देखता है, इसलिए जीवों से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के समान है। इस प्रकार कर्म पूजा बन जाता है, जीवन पूजा बन जाता है, और जीव पूजनीय मूर्ति बन जाते हैं। तब जीवन ही योग बन जाता है और जीव शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। 3 आत्मा का कल्याण और जगत का कल्याण। कर्मयोगी के कर्म को वैराग्य भाव से करने और कर्मफल को प्रभु को अर्पित करने से उसका निजी जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा बनता है, तो दूसरों को उससे प्रेरणा, मार्गदर्शन और सेवा मिलती है। इस प्रकार कर्मयोगी न केवल अच्छा बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करता है, बल्कि जगत के कल्याण की भी कामना करता है और विश्व कल्याण का कारण बनता है। 4 कर्मयोगी के लिए जीवन का कोई भी चरण कम नहीं। कर्मयोगी के लिए कर्म ही पूजा है और सेवा ही ईश्वर की पूजा है। अतः जीवन में उसकी सभी उपलब्धियां और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। कर्मयोग में मतभेद और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। कर्मयोगी इच्छाओं और निराशाओं से प्रभावित नहीं होता। कर्तव्यों का पालन ही कर्मयोग का मुख्य अंग है, और समता व कुशलता से कर्तव्यों का पालन करके कर्मयोगी ईश्वर को फल अर्पित करता है। कर्मयोगी जीवन में प्राप्त सभी अवसरों को ईश्वर की आराधना का अद्वितीय अवसर मानकर अपना जीवन व्यतीत करता है। अतः जीवन कष्टों और हानियों की कहानी ईश्वर का श्राप नहीं, बल्कि परमपिता परमात्मा की पावन आराधना और साक्षात्कार का एक सुअवसर है, और जीव पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। वह जीवन में प्राप्त पद और उत्तरदायित्वों को अच्छे और योगमय ढंग से परिवर्तित करता है, जिससे उसका आत्म साक्षात्कार सुगम होता है। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए जीवन की किसी भी अवस्था में कार्य हो, सब कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी है, बिना उसे निम्न उच्च निम्न समझे। 5 कर्मयोग के अभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने परिवार में रहकर और जीवन के क्षेत्र में दैनिक कार्यों को संपन्न करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। एक कर्मयोगी अपने परिवार में रहकर और अपने कर्तव्यों का उचित पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गृह त्याग, सुख दुख और लाभ हानि जीव की मुक्ति में बाधक नहीं, बल्कि कर्मयोग के माध्यम से सहायक बन जाते हैं। जो जीव ये जानता है कि उसका घर संसार है और उसका परिवार ही उसका परिवार है, वह कर्मयोग के माध्यम से इस महान, विशाल और उच्च भावना के स्तर तक पहुंच जाता है कि संसार उसका घर है और संसार के सभी जीव उसका परिवार हैं, और इस प्रकार वह सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति जहाँ भी हो, अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुरूप कार्य करके ईश्वर साक्षात्कार और आत्म उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कर्मयोग दर्शाता है कि संसार में जन्मा जीव कैसे कर्म कर सकता है, उसे योग बना सकता है, और इस प्रकार सुख और शांति का अनुभव कर सकता है और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। कर्मयोग त्याग की शिक्षा के माध्यम से जीवन को सर्वजन हिताय यज्ञ बनाने का मार्ग दिखाता है। कर्म योग हमें अपना धन, बुद्धि, बल, प्रेम और अन्य उपयोगी भौतिक विचारों को दूसरों के हित के लिए त्याग और समर्पण की भावना से अर्पित करने के लिए कहता है, और इसे यज्ञ कहा जाता है। जब हम यज्ञ की दृष्टि से कर्म करते हैं, तो कर्म हमें नहीं बांधते। इस प्रकार कर्मयोग व्यक्ति के लिए अपने दैनिक कर्मों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की उचित प्रक्रियाओं का एक मार्ग है, और इसका लक्ष्य बंधन से मुक्ति और शाश्वत सुख है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग के संबंध में एक प्रसिद्ध मानक ग्रंथ है। स्पष्टीकरण के लिए यहाँ कर्मयोग के विचार पर गीता के कुछ मूल श्लोक उद्धृत किए गए हैं। कर्मवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफला हेतुर्भूम ते संगोस्त्र कर्मणे अध्याय 2 श्लोक 46। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उससे उत्पन्न होने वाले फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म के फल के लिए कभी काम मत करो, कर्म किए बिना मत रहो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्या धनंजय सिद्ध सिद्ध सनो भूतसा समत्वम योग उच्यते अध्याय 2 श्लोक 48। सभी हितों को त्याग कर अपने कर्मों को समता से करो, अर्थात अपने कार्यों की सफलता और असफलता में समता के साथ। इसे योग कहा जाता है।
तस्माइस्तः सततम कार्यम कर्म समाचर अस्को हचार कर्म परम प्रोति पुरुषः अध्याय 3 श्लोक 19। इसलिए हमेशा जो करना है उसे अनासक्त होकर अर्थात परिणाम में रुचि के बिना करो। जो व्यक्ति अनासक्त रहकर कर्म करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण्य कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते अध्याय 3 श्लोक 27। सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मूर्ख होकर मनुष्य सोचता है कि वह कार्यों का कर्ता करता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासनिध्यात्मचेतसा निराशीर्निम्रमो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः अध्याय 3 श्लोक 30। अपने सभी कार्यों को आध्यात्मिक छवि के माध्यम से मुझे भगवान को समर्पित करें और सभी हितों और महानता को त्यागें और आसक्ति के बिना जुनून के बिना लड़ें। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम व्यक्त करोति यह लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा अध्याय 5 श्लोक 10। जो मनुष्य अपने कर्मों को मुझे भगवान को समर्पित कर देता है और फल की सारी रुचि त्याग कर उन्हें करता है वह पापों में नहीं फंसता, जैसे जल में कमल का पत्ता जल में नहीं फंसता। यत्नरोषि यत्सि यज्ञु होषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम अध्याय 9 श्लोक 27। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी होम में अर्पित करते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी तप करते हो, वे सब मुझे भगवान को अर्पित करते हैं। शुभाशुभ फरेनु मोक्ष से कर्मबंधने संन्यासयोगयुक्तात्मा निमुक्त को मनुष्यासी अध्याय 9 श्लोक 28। इस प्रकार तुम शुभ और मंगलमय कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर संन्यास और योग के मन से युक्त होकर मुझसे मिलोगे। न हि देहभ्रता शक्यम त्यकुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। शरीरधारी व्यक्ति मनुष्य के लिए कर्मों का पूर्ण त्याग करना संभव नहीं है। जो कर्म के फल का त्याग करता है वह त्यागी कहलाता है। अनिष्ट मिष्ठा मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवत्यात्यागिन प्रेत्या न तु संन्यासिन क्वचित अध्याय 18 श्लोक 1। तू जो त्याग नहीं करता उसे समय के अनुसार अशुभ, शुभ और शुभ 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु त्यागी को वह फल कभी नहीं मिलेगा। यतः प्रत्यरभूताना यान सर्वविदम ततत् स्वकर्मणा समाभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जिनके अपने कर्मों से पशु और व्यापार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे ये सारा जगत व्याप्त है, उनकी पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्टि तत् स्वभावनीयता कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्पिषम्। स्वधर्म जो गुणों से रहित है उस परधर्म से श्रेष्ठ है जो अच्छी तरह से किया जाता है, भले ही वह अच्छी तरह से किया गया हो। गुणों से रहित अपना कर्तव्य पालन दूसरों के कर्तव्य से श्रेष्ठ है। जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है उसे पाप नहीं लगता। सहज कर्म कौन्तेय सदोष्मसि नाट्यजेत सर्वारंभ दोषन धूमेनाग्नि रिवृतः अध्याय 18 श्लोक 46-48। जीवन में अर्जित स्वाभाविक कर्म को चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है वैसे ही सभी कर्मों के साथ उसका ईश्वर भी होता है। सक्तः कर्मण्य विद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वमस्तथा सक्ता किर्षुलोक संग्रहम अध्याय 3 श्लोक 25। जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, जो अपने कर्मों के फल में आसक्त होते हैं, वैसे ही बुद्धिमान कर्मयोगी को निष्काम भाव से केवल जगत के कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। भक्ति योग भगवान प्रेम के आनंद में है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और सेवा। इसका आधा भाग भगवान के प्रति प्रेम है और जीवन का सारा कार्य प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा के रूप में किया जाता है और अंततः प्रेम ही भक्ति योग है। प्रेम ईश्वर की दिव्य और महान शक्ति है और यह संसार में विभिन्न रूपों में लोगों के जीवन में एक सक्रिय शक्ति के रूप में प्रकट होती है। तदनुसार हम एक दूसरे से विभिन्न रूपों में प्रेम करते हैं, जैसे माँ, परिवार, पति पत्नी, मित्र, देश, भूमि और भाषा। हम जीवन में प्रेम का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस प्रेम के कारण हमें अनेक प्रकार के दुख और समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। चूंकि ये सभी छोटी अनित्य वस्तुएं हैं, इसलिए हमें इनसे शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। जब हम शाश्वत से प्रेम करते हैं तभी हमें शाश्वत सुख मिल सकता है। एकमात्र शाश्वत वस्तु परम सत्ता है, अर्थात परमात्मा, जिसे हम ईश्वर और ईश्वर को विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इसलिए जब हम शाश्वत ईश्वर से प्रेम करते हैं तभी हमें शाश्वत सुख मिलता है, हमें जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है। ईश्वर से प्रेम करने के लिए सांसारिक जीवन से जुड़ी अन्य वस्तुओं और लोगों का त्याग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इन सभी से ईश्वर को विस्मृत नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार संसार के प्रेम को ईश्वर की ओर मोड़ना या उसे ईश्वर चेतन बनाना और जीवन के सभी कार्य करना, हर चीज की पृष्ठभूमि में भगवान को देखना, भगवान के प्रेम में सभी सुखों को पाना और इस प्रकार भगवान के आनंद का अनुभव करना और भगवान से जुड़ना भक्ति योग है।
जैसे आग के साथ धुआं होता है, वैसे ही सभी कार्यों के साथ उसका भगवान भी होता है। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता कीर्षुलोक संग्रहम। अध्याय 3 श्लोक 25। जैसे अज्ञानी आसक्ति कर्मफल सक्तों के साथ काम करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान कर्मयोगी को निष्काम भाव से केवल दुनिया के कल्याण की इच्छा के साथ काम करना चाहिए। भक्ति योग भगवान प्रेम के आनंद में है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और सेवा, भगवान से प्रेम करना और जीवन के सभी कार्यों को प्रेम के साथ भगवान की सेवा के रूप में करना और अंततः प्रेम के माध्यम से भगवान तक पहुंचना भक्ति का मार्ग है। प्रेम भगवान की दिव्य और महान शक्ति है और ये दुनिया में विभिन्न रूपों में लोगों के जीवन में एक गतिशील शक्ति के रूप में प्रकट होती है। भाषा हम जीवन में प्रेम का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस प्रेम के कारण हमें अनेक प्रकार के दुख और कष्ट भी सहने पड़ते हैं। चूंकि ये सभी क्षुद्र अनित्य वस्तुएं हैं, इसलिए इनसे हमें स्थायी सुख नहीं मिल सकता। केवल जब हम नित्य वस्तु से प्रेम करते हैं तभी हमें उससे स्थायी सुख प्राप्त हो सकता है। एकमात्र नित्य वस्तु परम सत्ता है, अर्थात परमात्मा, जिसे हम ईश्वर और ईश्वर को विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अतः शाश्वत सुख केवल तभी प्राप्त होता है जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। हम जीवन के कष्टों और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ईश्वर से प्रेम करने के लिए हमें सांसारिक जीवन से जुड़ी अन्य वस्तुओं और लोगों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सभी से हमें ईश्वर को विस्मृत करने का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में हमारी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार संसार के प्रेम को ईश्वर की ओर मोड़ना या उसे ईश्वर चेतन बनाकर जीवन के सभी कार्यों को करना, हर चीज की पृष्ठभूमि में ईश्वर को देखना, ईश्वर के प्रेम में सभी सुखों को खोजना और इस प्रकार ईश्वर के आनंद का अनुभव करना और ईश्वर से जुड़ना ही भक्ति योग है। मानव जीवन में, क्यों इस संसार के अद्वितीय जीवन में, प्रेम स्वयं को एक शक्ति के रूप में प्रकट करता है। कर्म से ही साहित्य, कला, संगीत, संतानोत्पत्ति, परिवार प्रबंधन आदि की सिद्धि होती है। ये सभी प्रेम के आधार पर ही सिद्ध होते हैं और प्रेम इसी रूप में संसार में प्रकट होता है। जब यही प्रेम आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर के प्रति व्यवहार में अभिव्यक्त होता है, तो वह भक्ति के रूप में आत्मा को उनकी ओर ले जाता है। ये भक्ति शास्त्रों में भक्ति के बारे में दिए गए इन शब्दों की ओर ले जाता है। भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम है, भक्ति परम प्रेम का स्वरूप है, भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम है। इस प्रकार भक्ति योग एक ऐसा योग साधन है जो प्रेम से प्रारंभ होता है, प्रेम के साथ आगे बढ़ता है और आत्मा को प्रेम में पूर्णता प्राप्त करने में सहायता करता है। भक्ति योग, जो यह नहीं कहता कि मनुष्य की किसी भी सांसारिक परिस्थिति या प्राकृतिक नियमों का परित्याग कर देना चाहिए, अपितु शुद्ध और उपयोगी बनने और उन सभी का उपयोग ईश्वर से जुड़ने के लिए करने का मार्ग दिखाता है, सिद्धि के लिए एक सहज, सुगम और सरल योग मार्ग के रूप में जाना जाता है। भक्ति योग के सिद्धांतों और सूत्रों के मुख्य ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता हैं। इसके अलावा श्री शंकराचार्य, श्री रामानुज, श्री माधवाचार्य आदि कई अन्य महान शिक्षकों ने भक्ति योग के विषय पर विशेष शिक्षाएं दी हैं। ये भक्ति योग की व्याख्या का आधार भी हैं। इसी प्रकार कुछ पुराण, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण, भक्ति योग का आधार हैं। किसी भी योगाभ्यास को करने के लिए एक साधक के पास जो पहली योग्यता होनी चाहिए, वह है मन की शुद्धि। इसे प्राप्त करने के लिए योग के प्रत्येक मार्ग में प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि योग के प्रत्येक मार्ग में साधक के लिए अभ्यास में पालन करने के लिए कुछ निश्चित चरण भी हैं। उन सभी का वर्णन भक्ति योग के ग्रंथों में किया गया है। भक्ति योग के अभ्यासी को सबसे पहले अपने अंदर जो गुण और योग्यताएं विकसित करनी चाहिए, वे 7 तत्वों से बनी हैं। 1 ज्ञान, 2 मुक्ति, 3 अभ्यास, 4 कर्म, 5 कल्याण, 6 संतोष, 7 अनासक्ति। ज्ञान यह विवेक है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पौष्टिक और शुद्ध है, क्या पौष्टिक और अशुद्ध है। इतना ही नहीं, ये जीवन में उनका पालन करने के बारे में भी है। मनुष्य शरीर की 5 इंद्रियों के माध्यम से दुनिया से चीजें प्राप्त करता है। इसमें सभी भोजन और विचार शामिल हैं। ये सभी भोजन और विचार व्यक्ति के मन, व्यवहार और जीवन को आकार देते हैं। भक्ति योग के अभ्यासी को सबसे पहले इन भोजन विचारों के चयन और ग्रहण में अत्यधिक सावधानी और विवेक का पालन करना चाहिए। इसे ही ज्ञान कहा जाता है। व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है, वह सामान्यतः 3 प्रकार के दोषों के अधीन होता है। 1 आश्रय दोष, 2 निमित्त दोष, 3 स्वरूप दोष। जिस व्यक्ति से भोजन लिया जाता है वह आश्रय है। भोजन देने वाला व्यक्ति शुद्ध और योग्य होना चाहिए, अर्थात भोजन शुद्ध तरीके से प्राप्त किया गया होना चाहिए। निमित्त वह कारण है जिसके हाथों में भोजन आता है।
यदि भोजन अशुद्ध और अयोग्य लोगों के हाथों से स्वीकार किया जाता है तो यह अशुद्ध हो जाता है। भोजन की प्रकृति का अर्थ है उसके गुण। भोजन जो मन को उत्तेजित करता है या तामसिक है, मन को नीच अवस्था में ले जाता है। ऐसी नीच प्रकृति का भोजन स्वरूप दोष के अधीन होता है। खानपान के माध्यम से इस तरह भोजन की टोकरी के लिए खाया गया भोजन पर्याप्त नहीं है यदि वह शुद्ध है। इंद्रियों के माध्यम से मन को प्राप्त होने वाले सभी विचार, पाठ और श्रवण अच्छे, महान, उत्साही और आकांक्षी के लिए उपयोगी होने चाहिए। विमोक। विमोक का अर्थ है कामुक सुखों से संयम, और विमोक का मुख्य बिंदु सांसारिक सुखों की इच्छा को नियंत्रित करना है। यदि अनित्य सांसारिक सुखों की इच्छा पर नियंत्रण न किया जाए तो सांसारिक परिवार का सुख ईश्वर प्राप्ति के सुख से श्रेष्ठ हो जाता है। जो साधक ये जानता है कि सांसारिक सुख श्रेष्ठ है, उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा, वह ईश्वर को नहीं चाहेगा। इसलिए इस संसार के सुख को ईश्वर प्राप्ति के सुख का आंशिक रूप मानकर ईश्वर सुख की इच्छा न करते हुए ईश्वर सुख की लालसा करने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। इसके लिए सांसारिक सुखों को साधन नहीं समझना चाहिए, न ही उन्हें परम सुख मानना चाहिए। जहाँ सांसारिक सुखों की इच्छा होती है वहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता वहाँ ईश्वर प्रकट नहीं होते। अभ्यास। ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति, उनके प्रति तीव्र भक्ति और उसके लिए जीवन की सभी परिस्थितियों में निरंतर प्रयास करते रहना, भक्ति, विश्वास और भक्ति को कार्य में लाना अभ्यास कहलाता है। ईश्वर जगत के स्वामी हैं, सृष्टि के संहारक हैं। उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या उन्हें प्राप्त करने पर उन्हें अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का विश्वास भक्ति का एक अंग है। अटूट विश्वास से ईश्वर के प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है और वही भक्ति बन जाती है। भक्ति से युक्त व्यक्ति के रूप में साधक को प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन के कार्य करते हुए अभ्यास द्वारा विश्वास और भक्ति को बढ़ाना और दृढ़ करना चाहिए। भगवान, अपने जीवन का वरदान और उन्हें प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास, ये सब साधक को सदैव दृढ़ता से स्मरण रखने चाहिए। ये सभी अभ्यास माने जाते हैं। कर्म। भगवान के प्रति तीव्र प्रेम, यह अटूट निश्चय कि भगवान ही अपने जीवन का लक्ष्य हैं, ये तीव्र चिंता कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, ये कर्म हैं। निस्वार्थता कर्म का मुख्य अंग है। मैं अपना हूँ का भाव स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम सीमित है। जहाँ पर्याप्त प्रेम नहीं है वहाँ प्रेम में भगवान का प्रकटीकरण नहीं होता। ये निस्वार्थ भाव कि ईश्वर सभी वस्तुओं की पृष्ठभूमि में विद्यमान है और वे ही सब कुछ हैं, कर्म है। कर्म है अपना जीवन दया और प्रेम के साथ दूसरों का भला करते हुए इस भाव के साथ जीना कि ईश्वर सर्वत्र हैं। वह निस्वार्थता हृदय के विकास की ओर ले जाती है। जब हृदय विकसित होता है तो ईश्वर वहाँ प्रकट होते हैं। भक्ति योग के साधक को प्रतिदिन व्यवहारिक कर्मों के माध्यम से प्रेम का अभ्यास करना चाहिए तथा भक्तों, अतिथियों, पशुओं आदि के प्रति यथाशक्ति दया, करुणा और सहायता का भाव रखना चाहिए। कल्याण। त्रिदेवों की पवित्रता और शक्ति को कल्याण कहते हैं। त्रिकरण शुद्धि का अर्थ है 1 शरीर की पवित्रता और शुद्धता, 2 मानसिक पवित्रता, विचार और भावनाएं शुद्ध और सत्य होनी चाहिए, 3 मौखिक पवित्रता, बोले गए शब्द शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होने चाहिए, सत्य, ईमानदारी, दया, अहिंसा और दान कल्याण की अवधारणा में शामिल हैं। भक्ति योग के एक भक्त को अपने अंदर इन 5 गुणों का विकास करना चाहिए। इसके अलावा उसे अच्छे स्वास्थ्य में होना चाहिए। यदि कोई मजबूत शरीर नहीं है तो साधक प्रगति नहीं कर सकता। भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक कमजोर व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता और एक मजबूत शरीर का विकास नहीं कर सकता। अन्वासदा का अर्थ है हंसी के साथ होना। एक भक्त को दुखी या रोना नहीं चाहिए। भगवान प्रेम का अवतार हैं और यदि प्रेम है तो दुख, भय या घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। जो भक्त प्रेम के माध्यम से भगवान के साथ एक हो गया है उसे हमेशा प्रेम और कोमल मुस्कान की भावनाओं से भरा होना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना मन की पवित्रता का प्रतीक है और शुद्ध छवि में भगवान के मनमोहक दिव्य मंगलमय स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए भक्त को सदैव प्रसन्न छवि होना चाहिए। अनुदर्श। अत्यधिक सुख की स्थिति के अभाव को अनुदर्श कहते हैं। भक्त को अत्यधिक आनंद, अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक हंसी जैसे अत्यधिक सुखों का अनुभव नहीं करना चाहिए और न ही उनसे जुड़ना चाहिए। यदि अत्यधिक सुख की गुंजाइश है तो इससे मन में बेचैनी होती है और मन कमजोर हो जाता है और भक्त अपनी मानसिक दृढ़ता और स्थिरता खो देता है। मन शुद्ध और शक्ति से परिपूर्ण होने पर ही भक्त भगवान से उचित प्रेम कर सकता है और उनकी साधना ठीक से कर सकता है। इसलिए अनुदर्श होना भक्त के लिए एक आवश्यक गुण है।
जब कोई भक्त इन 7 तत्वों को अपने भीतर आधार के रूप में विकसित करता है तो वह भक्ति योग की साधना के लिए योग्य होता है। भक्ति योग का अभ्यास करने वाले को भक्त कहा जाता है। सामान्यतः भक्तों की 4 श्रेणियां होती हैं और यह वर्गीकरण संसार में भक्तों के गुणों, स्वभाव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के अनुसार किया गया है। इन चारों श्रेणियों में से सभी भक्त नहीं हैं, लेकिन वे जाने अनजाने भक्ति योग के मार्ग पर चल रहे हैं। इन 4 श्रेणियों में से कुछ बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में हैं, जबकि अन्य पहले से ही परिपक्व हैं। भक्तों के 4 प्रकार हैं: 1 अर्थ भक्तुर, 2 अर्धार्थ भक्तुर, 3 जिज्ञासु भक्तुर, 4 ज्ञानी भक्तुर। 1 अर्थ भक्तुर, जो लोग जीवन के दुखों जैसे दुख, कठिनाई, हानि आदि से प्रभावित होते हैं, वे अपने दुखों से राहत के लिए भगवान की शरण लेते हैं। इस प्रकार के भक्तों को अर्थ भक्तुर कहा जाता है। 2 अर्थार्थी, जो लोग भक्ति के साथ भगवान की पूजा करते हैं, विशिष्ट भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भगवान की मदद चाहते हैं, वे अर्थार्थी भक्त हैं। वे जिन भौतिक सुखों की इच्छा करते हैं वे सभी सांसारिक हैं। 3 जिज्ञासु, जो पूछते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। जिज्ञासु वे हैं जो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। 4 ज्ञानी, जो लोग भगवान की प्राप्ति से मुक्त हो जाते हैं, वे ज्ञानी हैं। वे सभी जीवित चीजों में भगवान को देखते हैं, भगवान के दर्शन के दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, बिना किसी इच्छा के भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं और प्रेम का अवतार बन जाते हैं। उन्हें जीवन, दुनिया और भगवान के बीच के रिश्ते का सच्चा ज्ञान होता है। भक्ति योग के साधक का लक्ष्य अर्थार्थी और अर्थार्थी की अवस्था से जिज्ञासु बनना और अंततः ज्ञानी बनना होना चाहिए। भक्ति योग में 2 चरण हैं, अर्थात गौना, अपरा और परा। अपराभक्ति पहली अवस्था है, जबकि पराभक्ति अंतिम अवस्था है। पराभक्ति के परिणाम स्वरूप साधक ज्ञानी बनता है और अर्थ और अर्थार्थी के रूप में प्रबुद्ध होकर साधक बनता है। गौना भक्ति को वैध भक्ति और पराभक्ति को रागात्मा भक्ति कहा जाता है। ये जानने के बाद कि ईश्वर स्वयं से भिन्न है, वह इस भावना के स्तर तक उठता है कि ईश्वर पूर्ण है और वही ईश्वर का एक पहलू है। भक्ति के माध्यम से साधक अंततः यह अनुभव करने के स्तर पर पहुंच जाता है कि ईश्वर पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, ईश्वर सर्वव्यापी है और उसके भीतर छिपा है। पहले 2 चरण गौण भक्ति में समाप्त होते हैं और अंतिम चरण पराभक्ति में। गौण भक्ति, एक भक्त भगवान को सर्वशक्तिमान और सभी गुणों के अवतार के रूप में प्यार करता है और उनकी पूजा करता है। भगवान की मूर्तियां, अवतार, भगवान की कहानियां और मिथक और भगवान के नाम का पाठ ये भक्त की भक्ति के विकास, पोषण और संरक्षण के साधन हैं। इन सभी से बनी भक्ति को द्वितीयक भक्ति कहा जाता है। साधक 3 चरणों में द्वितीयक भक्ति प्राप्त करता है और उसे पूरा करता है। वे चरण हैं: 1 बाह्य भक्ति, 2 अनन्य भक्ति, 3 एकांत भक्ति। बाह्य भक्ति तब होती है जब भक्त पहले ईश्वर की बाह्य रूप से दृश्य साधनों और उपकरणों के माध्यम से पूजा करता है। इस अवस्था में भक्त को लगता है कि ईश्वर उससे बाहर और पृथक हैं। साथ ही भक्त को लगता है कि ईश्वर केवल एक विशिष्ट स्थान जैसे मंदिर, मूर्ति, तीर्थस्थल आदि में ही निवास करते हैं। मंदिरों में मूर्तियों के माध्यम से ईश्वर की पूजा करना, तीर्थयात्राओं पर जाना और पवित्र ग्रंथों की पूजा करना बाह्य भक्ति के तत्व हैं। अनन्य भक्ति, अनन्य का अर्थ है कि कोई दूसरा नहीं है। अनन्य भक्ति का अर्थ है परमेश्वर के अलावा अन्य सभी आश्रयों का त्याग। भक्त यह निश्चय करता है कि ईश्वर ही उसका भाग्य और आश्रय हैं, ईश्वर से प्रेम करता है, समझता है कि उनका एक निश्चित रूप है और वह अपनी पसंद का रूप चुनता है। वह रूप भक्त की इच्छित छवि, इच्छित देवता बन जाता है। भक्त को लगता है कि इच्छित देवता उसके हृदय में और सर्वत्र निवास करते हैं। भक्त जानता है कि ईश्वर के सभी रूप उसके इच्छित देवता में छिपे हैं और वह सब कुछ अपनी इच्छा में और अपनी इच्छा को सभी रूपों में देखता है। भक्त भक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से इच्छित देवता की पूजा करता है। इष्ट देव की पूजा और प्रवृत्ति में केवल इष्ट देव ही सत्य है। ये संकीर्णता और अन्य सभी देव स्वरूपों को निकृष्ट एवं भ्रष्ट मानने की भ्रांति भी इस अवस्था में भक्त को कष्ट में डालने का प्रयास करती है। उचित समझ, अटूट भक्ति, विश्वास और अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण से भक्त अनन्य भक्ति का अभ्यास करने में सक्षम होता है। एकांत भक्ति, एकांत भक्ति वह है जब ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ न चाहने का स्वभाव विकसित होता है और जीवन में क्रियान्वित होता है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ भक्त केवल ईश्वर के बारे में ही बात करता और सोचता है। संसार के आकर्षण और संसार की इच्छाएं और सुख उसे पसंद नहीं आते, केवल ईश्वर की ही इच्छा करता है, केवल उनका ही चिंतन करता है और ऐसे जीवन जीता है मानो केवल ईश्वर ही उसके प्रिय मित्र हैं। गौण भक्ति में ये 3 अवस्थाएं होती हैं और भक्त की अवस्था के अनुसार 3 प्रकार के गुणभेद उत्पन्न होते हैं।
इन्हें गुणभेद और आर्तभेद कहते हैं। गुणभेद से संबंधित भेद तामस भक्ति, राजस भक्ति और सात्विक भक्ति में विभाजित हैं। तामस भक्ति अज्ञान से भरी होती है। तामसिक गुण वाले भक्त की पूजा और दान दूसरों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किए जाते हैं। इस भक्ति में बदले की भावनाएं शामिल होती हैं, जैसे दूसरों का कल्याण न चाहना, दूसरों के प्रति द्वेष का बदला लेना आदि। राजा का भक्त धन, सुख, यश आदि की कामना से तपस्या और पूजा करता है। इस भक्ति में बाह्य आडंबर अधिक होता है। अपने सभी कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करके, अपने सभी पापों को धोकर और केवल शुद्ध भक्ति ज्ञान के लिए भगवान से प्रार्थना करके की गई तपस्या और पूजा सात्विक भक्ति है, जिसमें कोई प्रसिद्धि, इच्छा, बाह्य आडंबर या प्रदर्शन नहीं होता। भागवतम 3.29.10 आर्तभेद भगवान से प्रार्थना करने वाले भक्तों के उद्देश्य का भेद है। वे 3 प्रकार के होते हैं: आर्तभेद, अर्धार्थ और जिज्ञासु, जिनकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। इन 3 प्रकारों में से राजसिक भक्ति त्वरसिक भक्ति से श्रेष्ठ है, राजसिक भक्ति सात्विक भक्ति से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अर्धान भक्त अर्थ से श्रेष्ठ है और ज्ञानी भक्त अर्थ से श्रेष्ठ है। सही कार्यान्वयन शक्ति के साथ गौण शक्ति के इन 3 चरणों का पालन करने और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने और अगले चरण पराभक्ति तक पहुंचने के लिए भक्त को मुख्य रूप से 9 प्रकार के साधनों का पालन करना चाहिए। इन्हें भक्ति के 9 प्रकार कहा जाता है: 1 श्रवण, 2 कीर्तन, 3 स्मरण, 4 पादसेवन, 5 अर्चन, 6 वंदना, 7 दास्य, 8 सख्य, 9 आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन विस्तो स्मरण पादसेवनम अर्चन वंदना दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम। कोई भी ज्ञान हो, गुरु के बिना उसे जाना या समझा नहीं जा सकता। भक्त भी अपनी साधना में तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसे गुरु से उचित आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त न हो। इसलिए भक्त को ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो भक्ति और योग के सिद्धांतों में पारंगत और निपुण हो और गुरु से इच्छित देवता मंत्र की शिक्षा और योगाभ्यास की सभी बारीकियां प्राप्त करे। भक्ति योग के शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात ईश्वर हैं जो भक्त के उद्धार के लिए शरीर धारण करते हैं। तदनुसार भक्त को गुरु में अटूट विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। तब गुरु मंत्र और गुरुदेश भक्ति योगी शिष्य के लिए उसकी साधना में प्रगति और सिद्धि प्राप्त करने हेतु उपयोगी होंगे। गुरु के मुख से, संतों और महात्माओं से शास्त्रों के विचारों और अनुभव के आधार पर भगवान के बारे में सुनना, भक्ति साधना के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना, भगवान की महिमा का श्रवण करना, ये सभी श्रवण माने जाते हैं। श्रवण का अर्थ है कान से सुनना और भक्ति योग में इसका अर्थ है बड़ों द्वारा कहे गए शब्दों को सुनना और समझना। कीर्तन, सुने हुए दिव्य विचारों का चिंतन करना, नाम, स्तुति, गीत, मंत्र आदि के माध्यम से भगवान की महिमा का पाठ, बोलना और गाना, ये कीर्तन भक्ति है। भगवान और संतों के बारे में भक्ति ग्रंथों का पाठ और अध्ययन भी कीर्तन में शामिल है। एक भक्त कई भक्तों के साथ या अकेले कीर्तन कर सकता है। इस प्रकार कीर्तन के 3 प्रकार हैं: एकांत कीर्तन, कीर्तन और निरंतर सामूहिक कीर्तन। स्मरण, स्मरण वह भक्ति है जो कीर्तन सुनने और सुनाने के बाद होती है। जीवन के सभी कार्यों को भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए करना और भगवान की लीलाओं और उनके दिव्य गुणों का ध्यान करना, ये स्मरण हैं। स्मरण में फिर से सोचना भी शामिल है और ध्यान संबंधी ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। पादसेवन, गुरुजनों, महान भक्तों, संतों और देव प्रतिमाओं के चरणों की सेवा करना, भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करना पाद सेवा है। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। जगत भगवान की रचना है। सभी जीव भगवान की रचना है। मानवता और जगत के प्रति की गई सेवा भगवान की सेवा है। प्रत्येक कार्य शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार से प्रेमपूर्वक भगवान की सेवा की भावना से किया जाता है। मंदिरों और संस्थाओं में भगवान के नाम पर सेवा करना भी भगवान के चरणों की भक्ति है। भक्त के चरणों की इस भक्ति से भक्त का हृदय विस्तृत होता है और उसके जीवन, परिवार, कार्य और समाज में सर्वत्र भगवान को देखना और उसकी भक्ति को पूर्ण करना संभव होता है। तब किया गया सारा कार्य परमपिता परमात्मा की पूजा बन जाता है। अर्चना, भगवान की पुष्प और धूप से पूजा करना, उनके इष्ट देवता के रूप के माध्यम से उनकी पूजा करना अर्चना भक्ति है। पूजा करने के लिए भक्त भगवान के एक रूप का चयन करता है। जैसा कि पहले बताया गया है, वह भक्त के पसंदीदा देवता का रूप बन जाता है। भक्त इच्छित रूप का प्रतीक रखता है और प्रेमपूर्वक उसकी पूजा करता है। चित्र, मूर्ति, प्रतिमा, जो भी देवता हो, पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भक्त इस प्रतिनिधित्व को भगवान का वास्तविक प्रतिनिधित्व समझता है। वह जानता है कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर छवियों तक सीमित नहीं है। लेकिन जिस तरह समुद्र का पानी ठोस हो जाता है,
भगवान छवि के माध्यम से भक्त को देवता की पूजा करने की अनुमति देते हैं। ये स्वाभाविक है कि सर्वव्यापी और सर्वव्यापी भगवान भी छवि में मौजूद हों। भक्त जिस भगवान की पूजा करता है, उनकी छवियों के लिए जीवन की प्रतिज्ञा करता है और उन्हें वास्तविक भगवान के रूप में पूजता है। छवियों को उसके घर में व्यवस्थित प्रार्थना कक्ष में, शहर के मंदिरों में रखा जाता है। भक्त अपनी सुविधानुसार उनकी पूजा करता है। वह उनकी पूजा करता है। भगवान की पूजा के लिए आवश्यक बुनियादी चीजें भक्ति और विश्वास हैं। भक्त 16 प्रकार के उपचारों के साथ पूजा करता है। इसे षोडश उपचार पूजा कहते हैं। भक्त मानवीय जीवन पद्धतियों के दृष्टिकोण से प्रेम, भक्ति और सम्मान के साथ भगवान की पूजा करता है। तदनुसार भगवान की पूजा में पूजा के उपकरण और विधि अपनाई जाती है। षोडशोपचार की तरह त्रयोपचार, पंचोपचार, दशोपचार पूजा भक्तों द्वारा अपनी सुविधानुसार की जाती है। इन 4 प्रकार की पूजा में शामिल उपचार हैं: त्रयोपचार, 1 धूप और इत्र जलाना, 2 दीप और दीप जलाना, 3 नैवेद्य अर्पित करना, फल, दूध, भोजन। पंचोपचार, 1 धूप अर्पण, 2 पुष्प अर्पण, 3 धूप, 4 दीप, 5 अर्पण। दशोपचार, 1 अर्घ्य, 2 पाद्य, ग आचमन, 4 स्नान, 5 संजना, 6 पुष्प, 7 धूप, 8 दीप, 9 अर्पण, 10 पुनर्चमन। षोडशोपचार, 1 ध्यान, अपने भीतर देवता, इच्छित देवता का ध्यान करना, 2 आह्वान, ध्यान के बाद पूजा के लिए आमंत्रित करना, 3 एक मुक्त आसन पर इकट्ठा होना, 4 पाद्य, पवित्र जल से पैर धोना, 5 अर्घ्य के माध्यम से भक्तों का मनोरंजन करना, हाथ धोना, 6 स्नान, स्नान करवाना, अभिषेक, 7 वस्त्र अर्पित करना, 8 यज्ञ की भेंट, 9 चंदन और धूप अर्पित करना, 10 फूल चढ़ाना, 11 धूप और इत्र जलाना, 12 दीपक और मशाल जलाना, 13 देवता की मूर्ति को फल, दूध, भोजन आदि अर्पित करना, 14 तांबूल अर्पित करना, 15 आरती जलाना, 16 स्वर्ण पुष्प और धन कनक अर्पण। इन अर्पण से युक्त पूजा के अंत में भक्त भगवान को पूजा का फल अर्पित करता है और साष्टांग प्रणाम करके अपनी और भगवान की पूजा करता है। इसके अतिरिक्त वह भगवान से भक्तिमय सेवाओं के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रकार नमस्कार, प्रार्थना, अर्पण और भावनाएं पूजा सेवाओं में सम्मिलित तत्व हैं। उपरोक्त अर्पण से युक्त पूजा प्रतिदिन अपने इष्ट देवता की मूर्ति को बाह्य उपकरणों सहित अर्पित करनी चाहिए। उपासक को देवता की मूर्ति को इस भावना के साथ अर्पण करना चाहिए कि भगवान स्वयं मूर्ति के रूप में आए हैं। भक्तिपूर्वक ये कल्पना करके कि भगवान हृदय के कमल मंदिर में हैं, और मानसिक रूप से इन उपायों की कल्पना करके व्यक्ति बाह्य उपकरणों के बिना भगवान की पूजा कर सकता है, जिसे मानसिक पूजा कहते हैं। भक्ति शास्त्रों में कहा गया है कि बाह्य पूजा की तुलना में मानसिक पूजा अधिक श्रेष्ठ और श्रेष्ठ है। इस प्रकार पूजा 2 प्रकार की होती है, बाह्य और मानसिक। वंदना, भगवान को नमस्कार करना नमस्कार कहलाता है, अर्थात भगवान के दिव्य मंदिर, भगवान के भक्तों, संतों, गुरुओं, भगवान की प्रतिमाओं, सभी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करते समय सभी को भगवान के प्रतीक के रूप में विनम्रता, आदर और प्रेम के साथ नमस्कार करना चाहिए। जैसे जैसे नमस्कार बढ़ता है, भक्त भगवान की कृपा और आशीर्वाद का पात्र बनता जाता है। दास्य भक्ति एक भक्त, भक्तों, संतों, भगवान की संस्था, मंदिर, संघ, लोगों, समाज, देश की अनेक प्रकार से सेवा, कर्म और त्याग के माध्यम से कर सकता है। इस प्रकार सेवा करते समय यह विचार करते हुए सेवा करनी चाहिए कि वह जो भी कार्य कर रहा है वह भगवान का है और उनकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। इससे हृदय शुद्ध होता है, प्रेम की भावना का विस्तार होता है और भक्ति बढ़ती है। ये परिपक्व होती है। कुल मिलाकर भगवान के नाम पर एक भक्त द्वारा की जाने वाली सेवा दास्य भक्ति बन जाती है। सख्य भक्ति किसी से द्वेष न रखते हुए सभी से प्रेम करना, सभी को ईश्वर का स्वरूप मानना और सभी के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवहार करना सख्य भक्ति है। इस साधना से भक्त सर्वत्र ईश्वर के दर्शन कर सकेगा। साथ ही प्रेम, दया, करुणा का विकास होगा और भक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। आत्मस्वीकारोक्ति, जैसे जैसे भक्त पूर्वोक्त 8 प्रकार की भक्ति का अभ्यास करता है, उसे ये दृष्टि और दृढ़ विश्वास विकसित होता है कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। तब वह कहता है कि उसका कुछ भी नहीं है और अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है। मैं अपना हूँ कहने के बजाय भक्त कहता है, तुम्हारे अपने हो। यह आत्मस्वीकारोक्ति है। आत्मस्वीकारोक्ति तब होती है जब भक्त अपनी आत्मा को भगवान को अर्पित कर देता है और महसूस करता है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है।
जब भक्त आत्म स्वीकारोक्ति की अवस्था में पहुंचता है तो उसे प्रेम का दिव्य अनुभव होता है, और उस प्रेम के माध्यम से वह भगवान का दर्शन करता है और विभिन्न तरीकों से उनसे संवाद करता है। इस प्रकार विभिन्न भावनाओं से निर्मित भक्ति की अवस्था को वरभक्ति कहा जाता है। पराभक्ति भक्ति योग की अंतिम अवस्था है, आत्मसमर्पण की अवस्था है, और जब भक्ति का नया प्रकार पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाता है तो भक्त पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और पराभक्ति की प्राप्ति और उसके फलों की स्वीकृति के योग्य हो जाता है। वराभक्ति, वैराग्य और अनुराग पराभक्ति के प्रथम चरण हैं। वैराग्य वह भावना है कि केवल ईश्वर की ही आवश्यकता है, उनसे संबंधित सुख ही वास्तविक सुख है, न कि जीवन के ये सांसारिक सुख, और सांसारिक सुखों में तनिक भी रुचि नहीं है। अनुराग संसार के प्रेम के सुख में अनन्य अभिलाषा है। जिस प्रकार वैराग्य के लिए अनुराग आवश्यक है, उसी प्रकार प्रेम के लिए अनुराग आवश्यक है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, पृथक नहीं हैं। भक्ति शास्त्र में कहा गया है कि पराभक्ति परम प्रेम का स्वरूप है। भक्ति शास्त्रों में एक और व्याख्या ये दी गई है कि पराभक्ति भगवान के सभी कार्यों को पुनर्तः उनके प्रति समर्पित होकर करना और क्षण भर के लिए भी ईश्वर को भूल जाने पर भी अत्यंत व्याकुल रहना है। पराभक्ति का लक्ष्य इच्छा, आसक्ति और भय से मुक्त प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि ऐसी पराभक्ति भक्त में उत्पन्न होती है तो भगवान की कृपा से वह सभी कल्याण को प्राप्त करता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कहना असंभव है कि पराभक्ति या परम प्रेम कैसा है। ये कुछ ऐसा है जिसे अनुभव किए बिना वर्णित नहीं किया जा सकता है। एक भक्त जिसने पराभक्ति प्राप्त कर ली है वह भगवान को हर जगह देखता है, वह भगवान के बारे में सुनता है, वह उनके बारे में बात करता है, वह उनके बारे में सोचता है। एक भक्त जिसने पराभक्ति प्राप्त कर ली है माया को पार कर जाता है, वह दूसरों को भी पार कर जाता है। ये भक्ति शास्त्रों में कहा गया है। पराभक्ति के 5 प्रकार हैं और आकांक्षी उनमें से एक के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। वे हैं 1 शांत, 2 दास्य, 3 सख्य, 4 वात्सल्य, 5 मधुरा। शांत भाव, दुनिया में कोई भी अशांति पैदा किए बिना मन की शांतिपूर्ण स्थिति में रहना, भगवान से प्रेम करना और उनके साथ प्रेम और स्नेह का रिश्ता बनाए रखना शांताभक्ति है। भक्त जानता है कि भगवान महिमा और गुणों से परिपूर्ण है और उनके साथ प्रेम और स्नेह का बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। एक शांताभक्त को भगवान के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दास्य भाव, भगवान के साथ इस भावना के साथ संबंध में रहना कि भगवान स्वामी है और वह भगवान का दास और सेवक है, दास्य भाव है। इस अवस्था में भक्त भगवान का दास बन जाता है, उसका पूरा जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत होता है। सख्य भाव, सख्य भक्ति वह भावना है कि भगवान एक घनिष्ठ मित्र, एक उपकारी और एक सहायक हैं और इस प्रकार भगवान के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। मनुष्यों के दैनिक जीवन में पाई जाने वाली मित्रता और रिश्ते इस सख्य भक्ति में देखे जाते हैं। भगवान भक्त की दृष्टि में एक घनिष्ठ मित्र और रक्षक बन जाते हैं। भक्त भगवान के साथ अपनी हार्दिक मित्रता, मैत्री और प्रेम का व्यवहार करता है, यही सख्य भक्ति है। वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में भक्त भगवान को अपनी संतान मानता है। माता और बच्चे का आंतरिक प्रेम वात्सल्य भक्ति का स्वरूप है। ये भक्ति भक्त को ईश्वर के प्रति भय की भावना पर विजय पाने में मदद करती है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टि की स्थिति के सृजन और संहार के रचयिता हैं। प्रेम भक्तियोग का जीवन है और सच्चा प्रेम भय और फल की इच्छा में विभाजित नहीं हो सकता। इसलिए शुद्ध प्रेम की स्थापना के लिए भक्त माता और बच्चे के भावनात्मक संबंध भक्ति का अभ्यास करता है। इस अवस्था में भक्त भगवान से बिना कुछ चाहे प्रेम करता है, वह उनके साथ स्नेह का रिश्ता बनाए रखता है। माधुर्य, माधुर्य का अर्थ है मिठास। एक विचारधारा में कहा जा सकता है कि यह एक सुखद, विरोधाभास रहित और आनंददायक अनुभव है। माधुर्य भक्त द्वारा भगवान के प्रेम का शुद्ध रूप से अनुभव है। इस भावना में पहले पति पत्नी के प्रेम और अंत में भक्त ईश्वर भक्ति, इन तीनों के एक होने का विचार होता है और भक्त सच्चिदानंद के आनंद का अनुभव प्राप्त कर आनंद में लीन हो जाता है। जैसे चीनी की गुड़िया चाशनी में पिघलकर एक हो जाती है, वैसे ही भक्त भगवान के साथ एक हो जाता है। माधुर्य की भक्ति में भक्त का ये प्रेम में संबंध विकसित होता है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। चूंकि प्रेम ही सब कुछ है, इसलिए भक्त भक्ति भगवान सभी एक हो जाते हैं। माधुर्य के लक्ष्य पर पहुंचकर भक्ति योगी दिव्य आनंद का अनुभव करता है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इन 5 प्रकार की भक्ति भावनाओं में से किसी एक का पालन करने से भक्त भगवान के आनंद को प्राप्त करता है और मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इन 5 भावनाओं में से प्रथम शांत भावना प्रथम चरण है और मधुर भावना अंतिम चरण है।
और भक्त को प्रथम चरण से आरंभ करके अंतिम चरण मधुर भावना की ओर कार्य करना चाहिए और भक्ति योग की पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। इन 5 चरणों के बाद अगला चरण उत्सव है और मधुर भावना सभी भावनाओं के मिलन की अंतिम और परम संतुष्टिदायक भावना है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक भक्ति योग देखें। इस प्रकार भक्ति योग मनुष्य के जन्मजात गुणों और स्वभावों को चरणबद्ध रूप से शिक्षित करने और उन्हें सुचारू रूप से निभाने तथा मुक्ति प्रदान करने में सहायता करता है। संसार में संसार की विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए और दैनिक जीवन के अनुभवों और कर्तव्यों सहित जीवन का प्रबंधन करते हुए एक भक्त भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग की यह निश्चितता है कि व्यक्ति भक्ति, उपासना, प्रार्थना और समर्पण के माध्यम से अपने जन्मजात गुणों को अपने भीतर समाहित करके भक्ति साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भक्ति योग को योग के मार्गों में सबसे सरल और सुगम माना जाता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए भक्ति योग के संबंध में नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ बुनियादी सूत्र और श्लोक नीचे दिए गए हैं। 1. सत्वास्मिन् परम प्रेम रूपा, वह भक्ति उनमें भगवान प्रेम का चरम रूप है। 2. अमृत स्वरूपा च, नारद भक्ति सूत्र, सूत्र 2-3 भी अमृत स्वरूप हैं। 3. सा परानुरक्ति ईश्वरे, शांडिल्य भक्ति सूत्र, वह भक्ति भगवान के लिए परम प्रेम है। 4. लोकेसिपि भगवद गो न श्रवण कीर्तनात्, नारद भक्ति सूत्र, 37 सांसारिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी व्यक्ति भगवान के गुणों का जप करता रहता है क्योंकि यह प्राप्त होता है। 5. मुख्य उद्देश्य महम्मपया भगना त्रिप्लेशाद्वत, भगवान की भक्ति मुख्य रूप से महान आत्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। 6. महत्संगस्तु दुर्लभोगमो भ्रश्च, महान आत्माओं का संग दुर्लभ, अतुलनीय और अतुलनीय है। 7. लभ्यते अपि तत्यापावा दे 3.03 F 90, हालांकि ये केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। 8. तांस्त्रज्ञ वह है जो भेद जानता है, क्योंकि भगवान और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है। वही 40-9 दुस्संग सर्व विशाल, वही 43 बुरी संगति को उसके सभी रूपों में त्याग देना चाहिए। 10. अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वही 51 प्रेम का स्वरूप अवर्णनीय है। 11. तत्याप्य तदेव अवलोकयति, तदेव श्रुजोषि, तदेव भाष्यति, तदेव चिंतयति, यदि कोई परम प्रेम प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान को सर्वत्र देखता है, उनके बारे में सुनता है, उनके बारे में बोलता है, उनका चिंतन करता है। 12. लोकाहांचिता न करह निवेदिता तम लोक निदात, वही 61 भक्त को संसार के कष्टों और हानियों से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी आत्मा, संसार और सभी वेदों को भगवान को समर्पित कर दिया है। 13. तदर्पित अखिला आचारा समकानुधाभिनानादिकम तस्मिन्नेवा करणीयम, अर्थात 65 सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। काम, क्रोध, मद आदि को भगवान की ओर मोड़ देना चाहिए। 14. भक्त एकांकिनो मुच्छा, अर्थात 67 भक्तों में से जो एकांत भक्ति में लीन हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। 15. तीर्थिकुर्वा तीर्थानि शुक्कुर्वा कर्माणि सच्चस्त्रिकुर्वन्ति शस्त्राणि, भक्त तीर्थों को पवित्र बनाते हैं, वे सामान्य कर्म करते हैं और वे शास्त्रों को अच्छे शास्त्र बनाते हैं। 16. नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद, भक्तों में जाति, शिक्षा, वंश, रूप, धन और कर्म की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। 17. अहिंसा, सत्य, शौचदाया, षष्टि, क्यादिचारित्राणि परिपालनीय। 78. एक भक्त को अहिंसा, सत्य, शौच, दया और आत्मज्ञान जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। 18. गुण महात्मा शक्ति, रूपाशक्ति, स्मरण शक्ति, दशमा शक्ति, सव्य शक्ति, वात्सल्य शक्ति, कांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, परमविरह शक्ति, रूपा एकधा बीपी एकादश भक्ति, भक्ति हालांकि 11 तरीकों से प्रकट होती है। गुण महात्मा में रुचि, रूप में रुचि, पूजा में रुचि, स्मरण में रुचि, रुचि दास्ता में रुचि, मित्रता में रुचि, स्नेह में रुचि, सतीभाव में रुचि, आत्मचिंतन में रुचि। 19. भक्ति शास्त्राणि मननीय तदुद्योधक कर्मणे करणीय, वह 76 भक्ति शास्त्रों का ध्यान करना चाहिए, उसे बढ़ाने वाले कर्म करने चाहिए। 20. सत्यस्थ भक्ति रेवा गरियसी, भक्ति रेवा गरियसी की शाश्वत वस्तु की भक्ति सबसे बड़ी है, भक्ति सबसे बड़ी है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम, नाम वर्तमनुवर्तन्ते वसुष्मा। पार्थ सर्वशक्त शून्य शून्य, जो कोई भी किसी भी प्रकार से मेरी पूजा करके शरण में आता है मैं उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मनुष्यों द्वारा अपनाए गए सभी मार्ग भी मेरे ही हैं और वे मुझ पर ही मिलते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः संकृतिनो जाना, अर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा। गीता अध्याय 7 श्लोक 16। 4 प्रकार के लोग
अरत, जिज्ञासु, अर्धार्थी और ज्ञानी मेरी पूजा करते हैं। यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य च श्रद्धा तनव विद्धम्यहम्। गीता अध्याय 7 श्लोक 21। जो भक्त भक्तिपूर्वक किसी भी देवता की पूजा करना चाहता है उसे मैं उस देवता का श्राद्ध देता हूँ। सतया श्रद्धाय युक्त स्थास्याराधना विहिते लभते च ततः कामान मुयुवा विहिता। गीता अध्याय 6 श्लोक 22। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है और इस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त करता है जो मुझे प्रदान की जाती हैं। पुरुषा स परा पार्थ भक्त लभ्य स्थानन्य यस्काथा स्थानी भूतानी यान सर्वविदम ततम। गीता अध्याय 8 श्लोक 22। वह परमेश्वर जिसके भीतर सभी प्राणी हैं, जिससे ये संसार प्राप्त हुआ है, अनन्य भक्ति से सुलभ है। महात्मनस्तु माम पार्थ दैविन प्रकृति मश्रितः। जो पुरुष सदैव मेरी स्तुति करते हैं, प्रयत्नपूर्वक भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, वे दृढ़ और नित्य अनुरक्त व्रत में मुझे भजते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनः पर्युपास्ते तेषा नित्यभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता अध्याय 9 श्लोक 22। जो अनन्य और नित्य अनुरक्त भक्त होकर मेरा ध्यान करते हैं, वे मुझे भजते हैं, मैं ऐसे नित्य अनुरक्त भक्तों के कल्याण का ध्यान रखता हूँ। यान्ति देवव्रत देवपितृ यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूतेजना यान्ति मदाजिनोस्पिमावा। गीता अध्याय 9 श्लोक 25। जो देवताओं के प्रति समर्पित हैं वे देवताओं में शामिल हो जाते हैं। जो लोग अपने पितरों के प्रति समर्पित होते हैं वे पितरों से जुड़ जाते हैं। जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों में शामिल हो जाते हैं। जो लोग मेरी परमात्मा की पूजा करते हैं वे मुझसे जुड़ जाते हैं। पत्रम पुष्पं फलतोयो में भक्त प्रयच्छति तदहम भक्तोपहित अश्नामि प्रयतात्मनः। गीता अध्याय 9 श्लोक 26। जो कोई मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, चाहे वह पत्ता हो, फूल हो, फल हो या जल हो, ऐसा शुद्ध रूप हो, मैं भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ उसे स्वीकार करता हूँ। आपी चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। गीता अध्याय 9 श्लोक 30। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुष्ट होने पर भी अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है तो उसे संत के रूप में जानना चाहिए, क्योंकि वह सही संकल्प वाला है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्चिंतन निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता अध्याय 9 श्लोक 31। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मन्ना भव मध्य मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसी युवामात्मन मत्प्रायणः। गीता अध्याय 9 श्लोक 34। मुझ में स्थिर रहो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार ये जानकर कि मैं सर्वोच्च हूँ और मुझ में अपना मन लगाकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। ईश्वर सर्वभूताना हृदेशी अर्जुन तिष्यति भ्रमायन सर्वभूतानि यंत्रुधानि मया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, वह सभी प्राणियों को माया द्वारा यांत्रिक कठपुतलियों की तरह बना देता है। तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तपसदत पर शांति स्थान प्राणिसी शवतम। गीता अध्याय 18 श्लोक 61-62। हे भारत, पूरे हृदय से उसके प्रति समर्पण करो और उसकी कृपा से तुम्हें परम शांति और शाश्वत निवास प्राप्त होगा। केशोधिकारस्थे समव्यक्त सच्चेतसात् अव्यक्त है गतिर्दुःखा देहवन निर्वप्रते। जिनका मन अव्यक्त से जुड़ा हुआ है वे बड़े संकट में हैं, क्योंकि शरीर वालों के लिए अव्यक्त कठिन है। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्सरः अनन्येन योगेन माम ध्यान उपास्ते तेषाम समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरज। गीता अध्याय 12 श्लोक 5-7। जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण करके भक्तिपूर्वक अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मनुष्य जिनका मन मुझ में स्थित है, मैं उन्हें शीघ्र ही मृत्यु और संसार रूपी सागर से छुड़ा देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण प्रजा अहंत्य सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। निराश मत हो। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रा करुणा एवच। जो समस्त प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो मैत्री भाव से युक्त है, जो दयालु है, जो अहंकार और आसक्ति से रहित है, जो सुख दुख में शांत है, जो क्षमाशील है, जो सदैव प्रसन्न रहता है, योगी है, त्यागी है, मुझ में मन लगाने वाला भक्त है, वह मुझे प्रिय है। यस्मान्नुद्विजते लोको लोकान्नुद्विजते च यः हर्षमर्षभयज्ञर्नु यह सच में प्रिय। जिससे लोग क्रोध नहीं करते, जो लोगों से क्रोधित नहीं होता तथा जो हर्ष, अधीरता, भय, व्याकुलता से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो कामनाओं से रहित, शुद्ध, समर्थ, उदासीन, दुखों से रहित, सब कर्मों का त्यागी है, वह मुझे प्रिय है। जो कामनाओं से रहित, शुद्ध, समर्थ, उदासीन, दुखों से रहित, सब कर्मों का त्यागी है, वह मुझे प्रिय है।
जो पुरुष शत्रु और मित्र में समान मन वाला, मान और अपमान में समान, सर्दी और गर्मी में समान, सुख और दुख में समान, निष्काम, स्तुति और निंदा में समान, मौन, निश्चित लाभ से संतुष्ट, निश्चित पद से रहित, स्थिरचित और भक्तिवान है, वह मुझे प्रिय है। जो योग मन की एकाग्रता के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वह राजयोग है और मन वाला पुरुष ही पुरुष है। देश, काल और जाति के भेदों के बावजूद मनुष्य मनुष्य है, क्योंकि उसके पास मन है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मन को एकाग्र करने का प्रयास कर सकता है। जिस प्रकार राजमार्ग पर कोई भी जा सकता है और यह एक सार्वजनिक मार्ग है, उसी प्रकार मन की एकाग्रता से कोई भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह एक ऐसा योग है जो सभी को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने, साधना द्वारा प्रगति करने का अवसर प्रदान करता है, और इसीलिए ज्ञानियों ने इसे राजयोग नाम दिया है। सांख्य और योग दर्शन के सिद्धांतों में बहुत समानता है, और इससे भी अधिक योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है। इसलिए योग दर्शन को शेषेश्वर सांख्य योग भी कहा जाता है। ये संसार क्या है? क्या मनुष्य जन्म मरण के इस अंतहीन चक्र से मुक्त है? इस दृश्यमान संसार के नाम और रूपों की पृष्ठभूमि क्या है? क्या कोई ईश्वर है? क्या आत्मा सत्य है? संसार और जीवों के बीच क्या संबंध है? राजयोग साधना के माध्यम से गूढ़ प्रश्नों के विस्तृत उत्तर खोजने के लिए साधना का मार्ग निर्देशित करता है। मनुष्य ने अपने मन की शक्ति का उपयोग संसार में बाह्य वस्तुओं के अनुसंधान और निर्माण के लिए किया है, और जीवन के सुख के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का आविष्कार किया है। जहां मनुष्य का जीवन सुखमय बनता है, वहीं उसके द्वारा आविष्कृत रॉकेट, रॉकेट लॉन्चर, बम आदि सांसारिक जीवन की सुरक्षा के लिए भय और खतरा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी मनःशक्ति से जिन वस्तुओं का आविष्कार किया है, उनके माध्यम से वह किसी न किसी रूप में बार बार इस संसार से बंधा रहता है। अतः मानसिक ऊर्जा का बाह्य प्रवाह व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं होता, बल्कि उसे सांसारिक जीवन के बंधन में फंसा देता है। राजयोग मन की बाह्य गतिविधियों के पीछे के मानसिक तनाव का उपयोग करके उसे अंतर्मुखी करके न केवल जीवन को सुरक्षित करने, बल्कि जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करने का मार्ग भी दर्शाता है। राजयोग में वर्णित विधियां और विचार केवल विचार नहीं, बल्कि व्यवहारिक सत्य हैं। ये दृश्यमान बाह्य जगत मनुष्य के भीतर विद्यमान आत्मा के सूक्ष्म रूप का बाह्य प्रकटीकरण मात्र है, और यह बाह्य प्रकटीकरण भीतर विद्यमान आत्मा के सूक्ष्म रूप की उपस्थिति के कारण है, और यह प्रकटीकरण इसी प्रकटीकरण का परिणाम है। जब अंतर में छिपी आत्मा का सार समझ में आ जाता है, तो न केवल इस संसार जीवन के सत्य का बोध होता है, बल्कि जब अंतर में आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो योगी बाह्य और आंतरिक जगत पर सभी प्रकार का नियंत्रण भी प्राप्त कर लेता है। तब वह सभी दुखों और पीड़ाओं से परे हो जाता है, ऐसा राजयोग कहता है। राजयोग की सफलता शक्ति, शरीर की पवित्रता, शरीर की मूल ऊर्जा, श्वास की गति पर नियंत्रण, मन की पवित्रता आदि सिद्धांतों पर आधारित है। राजयोगी जीवन के क्षेत्र में रहते हुए भी किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, बल्कि सबका स्वामी होता है, और पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद से संपन्न होता है। जो शरीर में रहते हुए पूर्ण था, वह पूर्ण हो जाता है, और पूर्ण आनंद के साथ, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। प्राणायाम द्वारा प्राण शक्ति को नियंत्रित कर, चित्त शुद्धि प्राप्त कर, उसके द्वारा आंतरिक आत्मशक्ति को जागृत कर, तथा उसके माध्यम से बाह्य परिस्थितियों को वश में कर, आंतरिक एवं बाह्य सर्वांगीण सामंजस्य, शांति एवं आनंद का अनुभव कर, जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही राजयोग का लक्ष्य है। राजयोग का मुख्य ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र है। अतः इस योग का एक अन्य व्यवहारिक नाम पतंजलि योग है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रकृति, पुरुष एवं ईश्वर संबंधी दिए गए साक्षात्कारों को प्राप्त करने के लिए अभ्यास मार्ग का भी योग दर्शन में उल्लेख है, और उस साधना के तथ्य को राजयोग कहते हैं। दर्शन का विवरण योग दर्शन अध्याय में पहले ही दिया जा चुका है। राजयोग में साधक के लिए साधना के 8 चरण होते हैं। अतः इस योग को अष्टांग योग, 8 अंगों वाला भी कहा जाता है। इन 8 साधना अंगों में मानव शरीर के दोषों के निवारण हेतु चरणबद्ध साधना प्रणालियां प्रस्तुत की गई हैं। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से ये 8 साधना चरण मानव मन को शुद्ध करते हैं। वे एकाग्रता को प्रकाशित करने और आत्म साक्षात्कार के दिव्य आनंद में एकाकार करने की क्षमता से संपन्न हैं। पतंजलि महर्षि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि योग मानसिक गतिविधियों का निरोध है। जब मन की विभिन्न बाह्य गतिविधियां रुक जाती हैं, तो मन भीतर से शुद्ध हो जाता है। राजयोग का स्पष्ट सिद्धांत यह है कि शुद्ध मन एकाग्रता की शक्ति से परिपूर्ण होता है, और शुद्ध छवि की एकाग्रता से आत्म साक्षात्कार संभव है। इस योग में मन की एकाग्रता और दिव्य ध्यान को बहुत महत्व और महत्ता दी जाती है। इसलिए इस योग को ध्यान योग भी कहा जाता है।
उपनिषदों, गीता और ब्रह्म सूत्रों में ध्यान और छवि की एकाग्रता के संदर्भ और विस्तृत व्याख्याएं हैं। हालांकि इनके बारे में विस्तृत विवरण और विस्तृत व्याख्या केवल पतंजलि योग सूत्र में ही मिलती है। योग को मन की गतिविधियों का निरोध कहा गया है। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? राजयोग में इसका उत्तर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से है। अष्टांग साधना सोवना बताती है कि साधक को इन अभ्यास और वैराग्य का उपयोग करके कैसे अभ्यास करना चाहिए और साधक के विवरण और परिणाम क्या हैं। धार्मिकता एक सफल जीवन की नींव है। नैतिक बल के बिना व्यक्ति किसी भी मामले में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। राजयोग के साधक को भी धार्मिक होना चाहिए और नैतिक बल से पोषित होना चाहिए। इस कारण से अष्टांग योग के पहले 2 चरण धार्मिकता की ताकत को बढ़ाने और स्थापित करने में सहायक होते हैं। अष्टांग साधना सोवना है: 1 जुमा, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान, समाधि। यम: आकांक्षी को इस चरण में धार्मिकता का पाठ सीखने की आवश्यकता है और धार्मिकता से संबंधित मुख्य गुण यम हैं। उमा विभिन्न नैतिक गुणों से बना है, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा अन्य प्राणियों को 3 प्रकार से हानि न पहुंचाने का गुण है। वाणी और कर्म में सामंजस्य होना चाहिए और दोनों सत्य के अनुरूप होने चाहिए। असत्य, अन्याय और छल को रास्ता दिए बिना जीना ही सत्य है। अहिंसा दूसरों की वस्तुएं न चुराना है। चोरी का अर्थ है जो तुम्हारा नहीं है या तुम्हारा नहीं है उसे लेना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों का संयम है। यद्यपि इंद्रियों के मिलन से मिलने वाला सुख सुख है, परंतु ये सच्चा स्थायी सामंजस्य या शांति नहीं लाता। ब्रह्मचर्य का पहला भाग ये जानना है कि ब्रह्मचर्य में ही सच्ची शांति है, लेकिन व्यवहार में वीर्यरक्षा इंद्रियों का संयम है। दूसरे भाग में ये स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मचर्य के बिना राजयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य वीर्य को बढ़ाता है और वीर्यशक्ति ओजस नामक एक शक्ति उत्पन्न करती है, जो एक पवित्र शक्ति में परिवर्तित होकर साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करती है। दूसरों से उपहार और भेंट के रूप में कोई वस्तु स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है। यदि कोई दूसरों की ओर हाथ बढ़ाता है और उपहार और भेंट स्वीकार करता है, तो वह उनका ऋणी हो जाता है। उनके प्रभाव में आकर साधक की जीवन की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। तब निर्भयता खो जाती है। मन बेचैनी, संदेह और जटिलताओं के अधीन होता है। तब साधक प्राप्ति करने में असमर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ये सिद्धांत कि साधक को चीजों के अनावश्यक संग्रह के बिना एक सरल प्राणी होना चाहिए, अपरिग्रह में भी विरोधाभास है। नियम वह अवस्था है जिस पर साधक को यम नामक अवस्था के 5 गुणों का अभ्यास करने के बाद चढ़ना चाहिए। यदि यम में 5 गुण होते हैं तो नियम में 5 तत्व होते हैं। वे हैं 1 पवित्रता, 2 संतोष संतुष्टि, 3 तप, 4 स्वाध्याय, 5 ईश्वर की आराधना। पवित्रता बाहरी और आंतरिक स्वच्छता है। संतोष, व्यक्ति को चाहे कितना भी सुख क्यों न मिल जाए, वह तृप्त नहीं होता। संसार में मिलने वाला सुख सुख नहीं है, आध्यात्मिक सुख ही वास्तविक सुख है। जीवन में आने वाले सुख, कष्ट और हानि से अप्रभावित रहना संतोष का लक्षण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को धर्मानुसार आध्यात्मिक उन्नति या सांसारिक प्रगति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। संतोष जीवन में चाहे कुछ भी हो, सदैव प्रसन्न रहने का एक व्यवहारिक गुण है। संतोष के बिना मन रुचि, इच्छा, भय, शोक और तनाव से कलुषित हो जाता है। तपस्या, साधक को सदैव ये सुनिश्चित करने का अभ्यास करना चाहिए कि सुख और संतोष दृढ़ रहें। अभ्यास 3 प्रकार से करना चाहिए: तन, मन और वाणी। गुरु और इष्ट देवता की पूजा, मंत्र जप, शीत ग्रीष्म के सुख दुख को संभाव से सहना, सत्य बोलना, नियमानुसार व्रत और अन्य व्रतों का पालन करना आदि सभी तपस्या के अंग हैं। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्याय। स्व को आत्मा भी समझा जाता है। आत्मा अध्ययन का अर्थ है स्वयं को जानना और शास्त्रों को पढ़कर स्वयं को, मन को तथा साधन के मन को जानना स्वाध्याय कहलाता है। ओम जैसे पवित्र मंत्रों का जाप करना भी स्वाध्याय है। यदि आप शास्त्रों को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, न ही आप उनका विवरण ठीक से समझ पाएंगे। इसके लिए आपको उन्हें बार बार पढ़ना और अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करने और आत्मचिंतन करने से नियमित रूप से मन में अच्छे विचार आएंगे। परिणामस्वरूप प्रतिदिन अच्छी मानसिक आदतें बनेंगी। इससे मन को शुद्ध करने में मदद मिलेगी। साधक में अच्छे विचारों की समझ और अच्छे विचारों की शक्ति उत्पन्न होगी और उसे वह मार्गदर्शन मिलेगा जो उसे साधना के पथ पर आगे बढ़ाएगा। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर इस संसार का निर्माण, पालन और संहार करते हैं और इस प्रकार जीवों और जगत के जीवन का कारण बनते हैं।
वह ईश्वर है, वह जगत और जीवों का स्वामी है। योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधक को परम प्रभु ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए और उनकी कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। प्रार्थना एक पवित्र और प्रभावी आध्यात्मिक सूत्र है जो ईश्वर और साधक के बीच संबंध स्थापित करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही प्रार्थना की शक्ति है। इस प्रकार साधक भक्ति और विश्वास के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण करता है और प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करता है, जो ईश्वर प्रणिधान है। जहाँ भक्ति और विश्वास ईश्वर प्रणिधान का एक भाग है, वहीं दूसरा भाग प्रार्थना और समर्पण है। अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पित करना भी ईश्वर प्रणिधान है। आसन। आसन का शाब्दिक अर्थ है बैठने की मुद्रा या मुद्रा। आसन शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक स्थान पर लंबे समय तक स्थिर और आराम से बैठना। ईश्वर से प्रार्थना, जप, ध्यान आदि करते हुए लंबे समय तक बैठना होता है। जम्हाई आना, चक्कर आना, नींद आना आदि बैठने की मुद्राओं में बार बार बदलाव मन को एकाग्र करने में कठिनाई पैदा करते हैं और साधना को ठीक से करना असंभव बना देते हैं। लेकिन पीठ सीधी रखते हुए एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठना आना चाहिए। हठयोगी वर्ग के साधक, जो शरीर के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अभ्यास करते हैं, आसन के नाम से कई मुद्राओं का वर्णन करते हैं। राजयोग के साधक को इन हर योग आसनों की आवश्यकता नहीं होती। सुखासन, पद्मासन या इनमें से कोई एक या कोई अन्य जो उसके लिए सुविधाजनक हो, छाती और पीठ को सीधा रखते हुए लंबे समय तक बैठे रहना ही पर्याप्त है। चूंकि राजयोग अभ्यास में लंबे समय तक बैठने की आवश्यकता होती है, इसलिए आसन सिद्धि अर्थात लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठने की क्षमता साधक के लिए आवश्यक है। प्राणायाम प्राण जीवन और संसार की प्रत्येक वस्तु की प्राण ऊर्जा है। हम वायु में सांस लेते हैं। वायु की प्राण ऊर्जा जो श्वास लेने का कारण बनती है, प्राण है। इसका अर्थ है कि श्वास लेने की क्रिया और मानसिक प्रक्रियाओं के बीच घनिष्ठ संबंध है। जब प्राण की गति नियंत्रित होती है तो ये शरीर में रक्त को शुद्ध करता है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुद्धता और स्थिरता में सुधार होता है। प्राणायाम करने की एक विशिष्ट विधि है। एक निश्चित अवधि तक श्वास को अंदर लेना, पूरक, एक निश्चित अवधि तक श्वास को रोकना, कुंभक, फिर एक निश्चित अवधि तक नियमित रूप से छोड़ना, रेचक, एक नासिका छिद्र से श्वास को अंदर लेना और दूसरे छिद्र से छोड़ना। ये सभी प्राणायाम की विधियां और साधन हैं। जैसे जैसे प्राणायाम इसके नियमों के अनुसार किया जाता है, योगी शुद्धचित हो जाता है और मन में किसी भी प्रकार की चंचलता के बिना परिवर्तन से गुजरता है। प्रत्याहार मन 5 इंद्रियों के माध्यम से दृश्य और भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। बाह्य आकर्षण मन की स्थिरता को अस्थिर करते रहते हैं। इस प्रकार मन बाहरी आकर्षणों की ओर प्रवाहित न हो, इसके लिए बाह्य आकर्षण मन में आकर उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन इंद्रियों को रोककर और मन को वश में करके। प्रत्याहार जब इंद्रियों को बहिर्मुखी होने से रोक दिया जाता है तो वे आकर्षक वस्तुओं की ओर नहीं जाती, बल्कि मन का अनुसरण करती हैं और वासनाओं के अधीन हो जाती हैं। धारणा मन को इच्छित वस्तु या विषय पर रोकना है। धारणा के अभ्यास से छवि पर एकाग्रता प्राप्त होती है और मन किसी अन्य चीज की चिंता किए बिना एक ही विचार में लीन हो पाता है। इस प्रकार धारणा का अभ्यास शरीर के किसी भी अंग पर या इच्छित देवता की मूर्ति पर, जीवनी पर, दिव्य शब्दों पर या साधक को पसंद आने वाली वस्तुओं और पदार्थों पर किया जा सकता है। जब साधक छवि पर एकाग्रता में निपुण हो जाता है तो वह अगले चरण का पालन करने में सक्षम हो जाता है, जो कि ध्यान है। ध्यान मन को एकाग्र करने और ध्यान के विषय पर मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार ध्यान करते समय साधक को निरंतर भगवान के उस रूप या गुणों का चिंतन और एकाग्रता करनी चाहिए जिन्हें उसने अपनी इच्छा के रूप में स्वीकार किया है। जो व्यक्ति बिना किसी शारीरिक जागरूकता के ध्यान करता है, उसे ध्यान की साधनाम अवस्था में बने रहना चाहिए ताकि ध्यान के 2 विषय एक हो जाएं। तब वह अगले और अंतिम चरण समाधि तक पहुंच सकेगा। समाधि ध्यान किसी भी शारीरिक जागरूकता के बिना खुद को भूल जाने, ध्यान की वस्तु के सार में लीन हो जाने, ध्यान की वस्तु के रूप और पूजा को त्यागने और सार में विलीन हो जाने की प्रक्रिया है। समाधि राजयोग के 8 चरणों में से अंतिम चरण है। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक जागरूकता के साथ समाधि, दूसरी जागरूकता के बिना समाधि। जागरूकता के साथ समाधि जागरूकता के साथ समाधि है। इसमें भले ही मन पूरी तरह से ध्यान की वस्तु पर केंद्रित हो, मन के अस्तित्व का अनुभव होता है। अचेतन एकाग्रता एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन सचेत नहीं होता है। इस अवस्था में मन काम करना बंद कर देता है। ध्यान का विषय, ध्यान के साधन के रूप में मन और ध्यान का कार्य तीनों हैं, इसलिए आनंद की स्थिति एक है और आत्मा अपने आनंद में है।
इस अवस्था को कैवल्य कहा जाता है। सचेत एकाग्रता। आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कैवल्य का अचेतन एकाग्रता से मुक्त होती है। जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो योगी आत्मा की अमरता के बोध के आनंद में आत्मा का तन्मय हो जाता है और आत्मानंदेश्वर के रूप में चमकता है। ध्यान, धारणा और समाधि की 3 अवस्थाओं को एक साथ प्रयोग करने को संयम कहा जाता है। इस प्रकार जब साधक समाधि की प्रक्रिया से आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह शरीर नहीं है, बल्कि उसकी असीम शक्तिशाली आत्मा है। वह ये बोध प्राप्त करता है कि वह शरीर, समय, कारण, 3 गुणों आदि से परे है। जिस तपस्वी ने इस कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है वह शरीर में आत्मा के रूप में रहता है, सूखे नारियल के अंदर नारियल की तरह शरीर से अलग। वह वही है जो जीवन से मुक्त है। शरीर के मरने के बाद आत्मा सच्चिदानंद का आनंद परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अर्थात शरीर से मुक्ति। जैसे ही कोई राजयोग का अभ्यास शुरू करता है और साधना के चरण चढ़ता है, जब कोई संयम विधान में धारणा, ध्यान, समाधि का एक साथ प्रयोग करता है तो राजयोग के साधक को कई प्रकार के चमत्कार और अपार शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त होना, बिना प्रयास के इच्छित वस्तु की प्राप्ति, अतीन्द्रिय शक्ति से बहुत दूर की वस्तुओं को देखने की संभावना, बाह्य जगत के शब्दों और ध्वनियों को सुनना, दूसरों के मन की बात जानना, अदृश्य हो जाना आदि कई प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं और चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि इस शक्ति का उपयोग चमत्कार करने के लिए किया जाता है तो साधक मन के बाह्य आकर्षण, संसार के प्रभाव और विभिन्न प्रकार के सांसारिक, आध्यात्मिक और मानसिक क्लेशों के कारण पुनः संकट में पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप वह योगी बन जाता है। योगी सिद्धियों के चमत्कारों से ईश्वर को प्राप्त नहीं करता, न ही उसे आत्म साक्षात्कार होता है। अतः साधक को इन सभी सिद्धियों से आकर्षित न होकर दृढ़ मन से निरंतर साधना करते रहना चाहिए और आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को अपने अभ्यास में बनाए रखना चाहिए। राजयोग के साधक को न केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बल्कि योगाभ्यास के विभिन्न चरणों में अनेक प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। केवल इन्हीं से संतुष्ट हुए बिना साधक को उस शाश्वत आनंद की ओर बढ़ना चाहिए जो नाम और रूप से परे, ईश्वर से भी परे है। तभी राजयोगी शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार राजयोग में यद्यपि साधक के लिए अपने लक्ष्य तक सही ढंग से पहुंचने के लिए अभ्यास का एक सुगम मार्ग उपलब्ध है, फिर भी लक्ष्य से चूकने के लिए पर्याप्त आकर्षण भी हैं। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन, ईश्वर की कृपा, आत्म प्रयास और व्यवस्थित अभ्यास से साधक राजयोग के मार्ग पर सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा और सुरक्षित रूप से लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। राजयोग का साधक ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपनी साधना करता है। राजयोग में इच्छित देवता, गुरु से मंत्रों की शिक्षा, शास्त्रों का पाठ, जप, ध्यान आदि साधन शामिल हैं। इस प्रकार राजयोग एक योग मार्ग है जो अभ्यास का एक मार्ग होने के लिए प्रसिद्ध है, जो आत्मा को सांसारिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त करता है और उसे परमात्मा के साथ मिलाता है। राजयोग के विषय को स्पष्ट करने के लिए स्रोत ग्रंथों से कुछ सूत्र और छंद नीचे उद्धृत किए गए हैं। योगश्चित वृत्ति निरोध हाल पातंजल योग सूत्र 1.1 योग मानसिक गतिविधियों का निषेध है। अभ्यास वैराग्य अभ्यातन निरोध -6 0.03 अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उन्हें रोकना। केशकर्म विपाक सर्परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर 0.94 भगवान ही एकमात्र हैं जो बालों, कार्यों, उनके फलों और संस्कारों से मुक्त हैं। कस्यवाचक प्रणव -6 0.33 उनका ईश्वर का वाचिक शब्द ओम है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयुष्टावंगनी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। ते समाधवुसर्ग व्युत्थाने सिद्धयः ADE 2.38 ये सिद्धियां समाधि प्राप्त करने में बाधाएं हैं, लेकिन ये मामलों की स्थिति में विशेष शक्तियां हैं। पुरुषार्थ नयन गुण प्रतिप्रस्व कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठित चित्तशक्तिरिति -96 51.2 जो गुण प्रमुख रूप से प्रयत्न से प्राप्त नहीं होते, वे मन के नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं अथवा मन की शक्ति अपने स्वरूप कैवल्य में स्थापित नहीं होती। योगी युंजिता सततमात्मन रहसि स्थित एकाकी यच्चित्ता निरशिरा परिग्रह। गीता अध्याय 6 श्लोक 10 योगी को एकांत स्थान में बैठकर एकांत में मन से इच्छा रहित और आसक्ति रहित होकर सदैव अपने मन को योग में रखना चाहिए। तत्र काग्राम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्वास ने युंजयाद्योगमात्म विशुद्ध। गीता अध्याय 6 श्लोक 12 उस आसन पर बैठकर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। प्रशांतात्मा विगतभिराभमाचिरवृते स्थित मनः संयम मचितो युक्त आसिते मत्परः। गीता अध्याय 6 श्लोक 14 शांत, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, मन को संयमित करके तथा अपने में भाव रखकर
ऐसा विचार करके कि मैं ही परम लक्ष्य हूँ, उसे योग युक्त होना चाहिए। युञ्जन्नेव सदात्मान योगी न्यातम नासः शांतिम निर्वाण परमन मत्सम स्थाम्धि गच्छति। गीता अध्याय 6 श्लोक 15। इस प्रकार योगी मन को वश में करके, मन को सदैव अपने में समाहित करके मुझे प्राप्त होकर मोक्ष रूप परम शांति को प्राप्त होता है। युक्तर विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु भोजन में, अन्य कार्यों में, निद्रा और जागरण में सीमित रहने वाले व्यक्ति का योग दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। यपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैनात्मनात्मन पक्कन्नात्मनि शुष्यति सुखमत्यन्तिकायतिका यत्तदुधि गृह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न जयवायु स्थितश्चलति तत्वतः यम लयभ्यचापर लाभः मनते नादिकं ततः यन्तो न दुःखेन गुरुनास्पि विचल्यते तम विद्याद्दु हक्संयोगवियोगम एक खसंयोगम योग संज्ञे तम स निश्चयन युक्त योग निर्विंचेतसा 4:35,830-39। जब योग की सेवा से संयमित मन शांत हो जाता है, जब शुद्ध मन से वह आत्मा को देखता है और अपने आप में आनंदित होता है और जानता है कि सुख क्या है, जो प्रत्यक्ष, पारलौकिक और शाश्वत है, और जिसमें वह सिद्धांत से विचलित नहीं होता, जिसमें वह किसी अन्य लाभ को उससे बड़ा नहीं मानता, जिसमें वह महान दुख से विचलित नहीं होता, जो दुख के बंधन को दूर करता है, उसे योग कहते हैं। ऐसे योग को दृढ़ और उत्साही छवि के साथ करना चाहिए। संकल्प प्रभाव कामस्तेक्य सर्वनाशेष्टः मनस्तवेन्द्रियग्राम विनयम समन्तः छिन्न कनरु गर्दुद्य धृतिगृहत्या आत्मसंस्कृति मनः कृत न किंचिदपि चिन्त्य। गीता अध्याय 6 श्लोक 24.25। मन से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग कर, मन के द्वारा ही सभी ओर से इंद्रियों की भीड़ को रोककर साहसी बुद्धि के साथ धीरे धीरे वापस लौटना चाहिए। मन को आत्मा में स्थिर रखना चाहिए और किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोयतो निश्चरति मेनांचलामारत तथास्ततो नियम में कथात्मा वशम नएत। अंडस्को ता अध्याय है तिर्रा नीता तिरचला नीतु अदा अदा। मन चंचल और अस्थिर है। जिस किसी विषय से भी मन उत्पन्न हो, उसे मन को रोककर आत्मा में ही स्थापित करना चाहिए। प्रशांतवनासम हैन योगिनः सुखमुत्तमम उद्यति शांतराजसम ब्रह्मभुकम कलमासावत। जो योगी मन से शांत है, सारथी के गुणों से मुक्त है, विकारों से मुक्त है और ब्रह्म चेतना से संपन्न है, वह महान सुख प्राप्त करता है। युञ्जव सदात्मन योगी विगत कालमर्श सुदेन ब्रह्मासंस्पर्शमत्यंतम सुखवनुते। इस प्रकार योगी, जो हमेशा योग में रहता है और अशुद्धियों से मुक्त है, बिना थकान के ब्रह्म के संपर्क का परम आनंद प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। योगयुक्तात्मा, जो सर्वत्र समान है, सभी प्राणियों में स्वयं को और सभी प्राणियों को स्वयं में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पक्कति एक तस्याहम न प्रांश्यामि स च मे न प्रांश्यति। गीता अध्याय 6 श्लोक 20-20। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, मैं उससे छिपा नहीं रहता और वह मुझसे छिपा नहीं रहता। यथैव बिंब मृदे पालित तेजोमयम भ्राजायते तत्तु धनता तत्व प्रकाश देहि एकः कृतार्थ भवते नीताशोक। श्वेताश्वत्रोपनिषद अध्याय 2 श्लोक 144। जैसे धूल से ढका दर्पण धूल पोंछने और साफ करने पर शुद्ध और दीप्तिमान हो जाता है, वैसे ही देहधारी व्यक्ति, जब वह आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है, वह अद्वितीय और कृतार्थ हो जाता है और दुख से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग, ज्ञान का अर्थ है विचार, समझ। ज्ञान योग का अर्थ है कि विचार और ज्ञान के माध्यम से आत्मा जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एक हो जाती है। ज्ञान योग वह है जब आत्मा ये जान लेती है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, और विचार व बुद्धि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेती है। जीवन का आना जाना, सृष्टि, अस्तित्व की अवस्थाएं, सुख दुख, ये सब क्यों होते हैं? इन सब के पीछे क्या कारण है? ये शरीर क्या है जिसे पंचतत्वों से निर्मित कहा गया है? मैं की भावना से जीवन में किए जाने वाले कार्यों के पीछे ये मैं कौन है? क्या इस शरीर को, जो अभी अच्छा है और कल नष्ट हो जाएगा, मैं कहना चाहिए या नहीं? ईश्वर कौन है? क्या वह सर्वव्यापी है? क्या वह सर्वशक्तिमान है? क्या वह निराकार और निराकार है? उसकी रचना में इतने सारे विभिन्न रूप क्यों हैं? ज्ञान योग का अभ्यासी प्रश्न करता है, गहराई से सोचता है, गहन प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करता है और सत्य की खोज करता है। वह ज्ञान के प्रकाश में सही उत्तर खोजता है और उसे अपने अनुभव से प्राप्त करता है। इसे ही ज्ञान योग कहते हैं। यद्यपि ज्ञान का अर्थ समझ है, परंतु यहाँ पुस्तकीय ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। ज्ञान योग शास्त्र कहता है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, परा और अपरा। अपरा ज्ञान सांसारिक ज्ञान, गणित, राजनीति शास्त्र, चित्रकला, मूर्तिकला आदि का ज्ञान है। पर ज्ञान ब्रह्म, जगत और जीवन से संबंधित ज्ञान है और शाश्वत है।
ज्ञानयोग का लक्ष्य पारलौकिकता है और साधक का आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार ही इस योग की प्राप्ति है। ज्ञानयोग के साधक को सभी भावनाओं, भय, द्वेष आदि का पुनर्तः त्याग कर दृढ़ मन, तीक्ष्ण बुद्धि, गहन श्रद्धा और अटूट आत्मविश्वास से युक्त होना चाहिए। उसे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति और तथ्य को अपने विचारों की आधारशिला पर परखना चाहिए। केवल जो नित्य है उसे चुनना और स्वीकार करना चाहिए, और जो अनित्य है उसे अलग करके त्याग देना चाहिए और साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञानयोगी वेदों, उपनिषदों और श्रुतिशास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिक शिक्षाओं को सुनकर उनका ध्यान और मनन करता है और स्वयं उनमें वर्णित सत्य का साक्षात्कार करता है। ज्ञानयोग के अभ्यास द्वारा ब्रह्म, जीवन और जगत की अवधारणाओं पर तर्क, निर्णय और आलोचना करके ज्ञानयोगी अंततः शाश्वत, वास्तव में एकमात्र तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, ये कहकर कि ब्रह्म यह नहीं बल्कि नेति है। जगत में सत्य केवल ब्रह्म है, शेष सब कुछ नाम और रूप मात्र है और माया है। यही दिव्य ज्ञान ज्ञानयोगी का शाश्वत अनुभव बन जाता है। यही ज्ञानयोग का लक्ष्य है। ज्ञानयोगी जीवन के कष्टों और सुखों या लाभ हानि से प्रभावित हुए बिना परम एकमात्र ब्रह्म के अनुभव और आनंद का आनंद लेता है और सदैव संतुष्ट, तृप्त और स्थिर रहता है। संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता। ज्ञानयोग के माध्यम से व्यक्ति को आध्यात्मिक बोध और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। ज्ञानयोग के माध्यम से ज्ञानयोगी संसार और जीवन के अद्वितीय कार्यों में सर्वव्यापी ब्रह्म का अनुभव करता है और इस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। इस प्रकार वह जीवन और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और जीवन मुक्त का अनुभव करता है। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर कि उसका शरीर, जगत और वह स्वयं सभी अविनाशी और शाश्वत ब्रह्म है, वह जीवन मुक्त, नित्य संतुष्ट, नित्य आनंदित और नित्य मुक्त हो जाता है। इस प्रकार चिंतन की अवस्था से आरंभ होकर ज्ञान योगी अंततः सभी संशय मुक्त और नित्य मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान योगी शरीर में रहते हुए भी इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकता है और इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति शरीर में रहते हुए जीवन मुक्ति से मुक्त हो जाता है वह विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है, जब उसका शरीर, जो वंचनाभूतों से परिवर्तित हो चुका है, अपने मूल में वापस लौटता है। योग जो भी हो वह आत्मा के परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग मात्र है। प्रत्येक योग से पूर्व साधक को स्वयं को शुद्ध करना होता है और साधना के लिए योग्यताएं अर्जित करनी होती हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग से संबंधित उपयुक्त साधना विवरण भी हैं। जब साधक इनका अभ्यास करके इन्हें अपने में स्थापित कर लेगा तभी उसका आगे का मार्ग सुगमतापूर्वक लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। ज्ञान योग के साधक को जो गुण स्थापित करने होते हैं वे 4 निर्धारित हैं। इन्हें साधना चतुष्टय कहते हैं। वे हैं 1 नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक 2 इहामुत्रार्थ फलभोग विराग, वैराग्य 3 समाधिपद संपत्तु, 4 मुमुक्षुत्व। साधना के 4 तत्व तथा ज्ञान योग के कुछ अन्य पहलू अद्वैत मत नामक अध्याय में पहले ही पर्याप्त रूप से समझाए जा चुके हैं। इन्हें यहाँ पुनः समझाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि अध्याय के विषय वस्तु के संक्षिप्त स्पष्टीकरण के लिए तथा इस अध्याय से संबंधित विचारों को एक स्थान पर एकत्रित करने तथा समझने में सुविधा के लिए इन्हें यहाँ पुनः समझाया गया है। नित्य वस्तु विवेक, संसार में शाश्वत वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, इस ब्रह्मांड की घटनाओं और गतियों के पीछे क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। तब जीवन जगत के परिवर्तनशील अनित्य विचारों और गतिविधियों के पीछे एक अपरिवर्तनीय शाश्वत सिद्धांत है, यही ब्रह्म का ज्ञान है। दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। इसे ही मैंने शाश्वत अनित्य पदार्थ विवेक कहा है। केवल जब ये ज्ञान विकसित हो जाता है कि ये सभी सांसारिक आकर्षण, उनके विभिन्न आकर्षण, सुख और दुखों वाली वस्तुएं अनित्य हैं और उनके पीछे ब्रह्म परमात्मा नित्य है, तभी साधक संसार के आकर्षण और सुखों से वैराग्य विकसित करेगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य के लिए एक आवश्यक तैयारी है। वैराग्य इहामुत्रार्थ फलभोग विराग, ये जानना पर्याप्त नहीं है कि संसार में इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध सभी सुख और अन्य आकर्षण अनित्य हैं। इनमें से किसी में भी रुचि नहीं रखनी चाहिए। इसे ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का स्वरूप इस लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग आदि अन्य लोकों में उपलब्ध सभी प्रकार के सुखों में इच्छा और रुचि का अभाव है। चाहे वह कुबेर का धन हो, संसार और स्वर्ग का स्वामित्व और शक्ति हो, ज्ञान योग के अभ्यासी का मन दृढ़ होना चाहिए, वैराग्य की स्थिति होनी चाहिए, उनमें रुचि न रखते हुए उन्हें तिनके के अलावा कुछ नहीं समझना चाहिए। मन की ऐसी दृढ़ निश्चित स्थिति को हमेशा बनाए रखने के लिए अभ्यासी को 6 गुणों का अभ्यास करना चाहिए। शमदामादि पात्समपटु, तम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। शमदामादि पात्समपटु के 6 गुण हैं। शम
मन आमतौर पर कामुक विषयों के सुखों में लिप्त रहता है। सम का अर्थ है मन को नियंत्रित करना और उसे विषयों के सुखों के प्रति उदासीन बनाना। शम का अर्थ है कि यह विषयों के सुखों का त्याग करता है। दावो, आत्मगुणों के माध्यम से मन का दमन करना पर्याप्त नहीं है। यदि मन भौतिक वस्तुओं की ओर बहिर्मुखी नहीं होता, तो भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं मन में सूक्ष्म रूप से संचित होती रहेंगी। इस प्रकार दम का अर्थ है सूक्ष्म मानसिक इच्छाओं का उन्मूलन करना और इंद्रियों को बाह्य वस्तुओं की ओर प्रवाहित करना। दम का अर्थ है संयम। वरति, शमदादि का अभ्यास करके विषय वासनाओं और भौतिकवादी लोगों से पूरी तरह पराजित हो जाना अगला चरण है। वरति का अर्थ है संसार के सुखों और भोगों से पूरी तरह विमुख हो जाना और अपने भीतर आत्मा के परीक्षण में पूरी तरह से लग जाना। तिष्य, जीवन में कष्ट, हानि, दुख आदि अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। यदि साधक इनसे प्रभावित होता है या बदला लेना चाहता है, तो वह अपने मन की स्थिरता खो देता है। वह पुनः वासनाओं और काम क्रोध जैसी कपटी इंद्रियों के प्रभाव में आ जाता है। तब अंतर्मुखी मन पुनः बहिर्मुखी हो जाता है। इसलिए ज्ञान योग के अभ्यासी को जीवन की सभी शीत ताप, मान अपमान, मधुरता कटुता, कष्ट हानि को सहने की सहनशीलता या सहनशक्ति विकसित करनी चाहिए। सहनशीलता या धीरज की यह शक्ति ही तितिक्षा है। संक्षेप में, तितिक्षा का अर्थ है संसार की घटनाओं से प्रभावित न होना और इस प्रकार अपनी मानसिक स्थिरता और संयम को न खोना। श्रद्धा, धैर्य के बाद दूसरा गुण श्रद्धा है। यदि गुरु के वचनों और वेदों शास्त्रों में अटूट श्रद्धा न हो, तो साधना मार्ग में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं। जब मन में संशय उत्पन्न होते हैं, तो मन अशांत हो जाता है और साधक अपनी दृढ़ता और पवित्रता खो देता है। यदि साधना काल में गुरु के वचनों और शास्त्रों में श्रद्धा न हो, तो साधक को समझ नहीं आता कि इस संसार में क्या विश्वास करे। गुरु वे होते हैं जो पहले ही ज्ञानयोग के मार्ग पर चल चुके होते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके होते हैं। शास्त्र उन लोगों द्वारा कहे गए मार्गदर्शक वचन हैं जिन्होंने सत्य को देखा है, और जब साधक उन पर विश्वास करता है, तो उसे अपने लक्ष्य और साधना मार्ग के बारे में सही विवरण और आश्वासन प्राप्त होते हैं। ज्ञान भक्ति से प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञानयोगी के लिए भक्ति एक आवश्यक गुण है। इस प्रकार गुरु के वचनों और शास्त्रों में विश्वास रखना ही भक्ति है, और स्वयं पर विश्वास रखना भी एक सिद्धांत है जो भक्ति में परिलक्षित होता है। शांति, शांति गुरु और वेदादि शास्त्रों के वचनों को विश्वास और दृढ़ता के साथ, बिना किसी मानसिक आलस्य या अशुद्धियों के सुनने और उन पर ध्यान करने की प्रक्रिया है। इस स्तर पर साधक इस विश्वास को दृढ़ता से स्थापित करने का प्रयास करता है कि सब कुछ ब्रह्म है और सब कुछ उसकी अभिव्यक्ति है। शांति का सार किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या अशांति के अधीन नहीं होना है, बल्कि संभाव और शांत रहना है। मुमुक्षुत्व, पिछले 3 गुणों की खेती करने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं चाहिए। मुमुक्षुत्व वह गहन लालसा है कि व्यक्ति को मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुरुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। संसार के सभी सुखों को अनित्य मानने के बाद साधक को जिस शाश्वत सुख की आवश्यकता होती है, वह मोक्ष है। ज्ञान योग का अभ्यासी जब यह अटल निश्चय कर लेता है कि उसके जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, तब वह इस योग के अभ्यास के लिए पात्र हो जाता है। ज्ञान योग के अभ्यास में 3 चरण हैं। वे हैं 1 श्रवण, 2 ध्यान, 3 निधिध्यासन। श्रवण, अभ्यासी को शास्त्रों में निहित आध्यात्मिक सिद्धांत का विवरण गुरु के माध्यम से, किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से सुनना और समझना चाहिए। किसी पुस्तक से स्वयं पढ़कर समझने की अपेक्षा किसी जानकार व्यक्ति से और सिद्धांतों को अपने जीवन में सही ढंग से लागू करने वाले व्यक्ति से सुनकर और समझकर समझना अधिक प्रभावी होता है। यदि वह स्वयं गहन सिद्धांतों को पढ़ता है, तो अर्थ बहुत अधिक अपूर्ण रूप से या गलत तरीके से प्राप्त होने की संभावना है। इसीलिए अभ्यासी के लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को एक योग्य गुरु से मिलना चाहिए और उनसे शास्त्रों और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कई शिक्षाएं हैं जो एक साधक को गुरु से प्राप्त होती हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 4 हैं, जो वाक्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं और उपदेश की महान शिक्षाएं कहलाती हैं। वे हैं 2 तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। 2 अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। 3 अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। 4 प्रज्ञा ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। इन 4 महाशिक्षाओं में ज्ञानयोग के साधक के लिए आवश्यक समस्त ज्ञानोपदेशों का सार निहित है। गुरु शिष्य को ये 4 महावाक्य सिखाते हैं। काल, स्थान और मृत्यु सृष्टि और अस्तित्व की स्थितियों के कारण है, ब्रह्म सृष्टि का कारण है और कहते हैं यही शाश्वत सत्य है। यह शाश्वत है, तुम वही ब्रह्म हो, इसका मन में चिंतन करो। इस प्रकार गुरु का भक्ति सिद्धांत परब्रह्म के विषय में शिक्षा ग्रहण करना और शास्त्रों की व्याख्या ग्रहण करना श्रवण कहलाता है।
ध्यान, गुरु से सुने शास्त्रों का चिंतन करना कैसे, क्यों? प्रश्न पूछना ही प्रश्न है। यदि साधक गुरु से सुने गए दार्शनिक विचारों और शिक्षाओं का परीक्षण और समझ नहीं करता, तो वह उन्हें समझे बिना ही रह जाएगा। स्वयं का चिंतन करना और वस्तुओं को समझना ही ध्यान है। ध्यान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुनना। जिस प्रकार श्रवण का बीज बोया जाता है, उसी प्रकार मन भी, जो बीज से पौधा उगाता है और उसका पोषण करता है। निदिध्यासन, निदिध्यासन पोषित पौधे का फल है। ध्यान के माध्यम से साधक प्रगति करता है और फलस्वरूप गहन ध्यान को प्राप्त करता है। यही निदिध्यासन है। साधक अपने भीतर छिपे आत्म तत्व, आत्मज्ञान के खजाने का ध्यान, खोज और अन्वेषण करता है। आत्म तत्व के जो विचार उसने सुने हैं, वे इस अवस्था में साधक के लिए जीवंत हो उठते हैं और उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होते हैं। सब कुछ ब्रह्म है। यह विचार कि वह एक है, सत्य है और शाश्वत है, इस अवस्था के अंत में स्वयं अनुभव में आता है और ब्रह्म के अनुभव से सब कुछ जीवंत हो उठता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। सत्य का दर्शन होता है। जैसे ही सत्य का दर्शन होता है, सच्चे दर्शन के रूप में, मन और चित्त के आनंद के अनुभव के रूप में, साधक जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान और बुद्धि का साधक विचार के तीव्र मार्ग पर निकल पड़ता है और अपनी श्रद्धा, मानसिक भक्ति और गुरु के स्वरूप के माध्यम से ज्ञाता के रूप में ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करता है और शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। तब साधक, माध्यम, विचार का विषय और शुद्ध छवि सभी एक हो जाते हैं और ज्ञाता अवर्णनीय आनंद में लीन हो जाता है। यह अवस्था अवर्णनीय नहीं, अपितु अनुभव योग्य है। जिस समय तक ज्ञान और बुद्धि का ज्ञाता संसार में देहधारी रहता है, वह निर्जीव जीवन जीता है। परंतु उसका जीवन जल में कमल के पत्ते के समान है, जल में रहते हुए भी जल से आसक्त नहीं, संसार में रहते हुए भी जल से आसक्त नहीं। वह संसार के सुख दुखों से, संसार के बंधनों और भ्रांतियों से मुक्त है। वह जो भी कार्य करता है, वह ब्रह्म से ब्रह्म की ओर, ब्रह्म में होता है। संसार में प्राणियों के सामान्य अनुभवों जैसे भय, घृणा, दुख, पीड़ा आदि से मुक्त होकर ज्ञान योगी दूसरों को सुरक्षा, प्रेम और आनंद का संदेश देता है। वह एक आदर्श बन जाता है। चूंकि वह संसार से कुछ नहीं चाहता और चूंकि वह संसार में सर्वत्र ब्रह्म को देखता और अनुभव करता है, इसलिए ज्ञान योगी द्वारा किया गया सारा कार्य ब्रह्म से ब्रह्म के लिए और ब्रह्म के माध्यम से ब्रह्म का अर्पण है। जिन प्राणियों को अभी तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, उनके दृष्टिकोण से वे उनके और संसार के लिए कल्याणकारी प्रतीत होते हैं। यद्यपि एक ज्ञान योगी एक देव है, वह जीवन मुक्त हो जाता है और इस प्रकार दिव्यता और अमरता से घिरे हुए संसार में निवास करता है। ब्रह्मानंद के इसी अविभेदित, सत्य एवं पूर्ण अनुभव में वह शरीर त्याग देता है और फिर ब्रह्म ब्रह्म में विलीन हो जाता है। बिंदु सिंधु के साथ एकाकार हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान योग एक योग मार्ग है जिसके माध्यम से आत्मा विचार द्वारा परमात्मा से जुड़ती है। इस योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साधक के लिए आत्म प्रयत्न, अटूट श्रद्धा और गुरु का आशीर्वाद आवश्यक है। साधना के अंत में सिद्धि प्राप्त करने पर ही साधक भेद की भावना से मुक्त होता है और आत्मा के दिव्य आनंद का अनुभव करता है कि सब कुछ ब्रह्म है। चूंकि ज्ञानयोगी को यह दिव्य अनुभव होता है कि इस संसार में सभी प्रकार के नामों और रूपों के पीछे एक ही अविनाशी ब्रह्म है, जो सभी कालों का आधार है, इसलिए जाति, पंथ, काल या देश का कोई भेद नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शाश्वत सुख की प्राप्ति है। वह आनंद जो सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है, इस ज्ञान से प्रारंभ करके कि शाश्वत आनंद केवल वास्तविक वस्तु से ही प्राप्त किया जा सकता है, उसे ब्रह्मानंद कहा जाता है। जीव संसार में रहते हुए ज्ञानी होता है, किंतु वह ज्ञान शाश्वत ज्ञान नहीं है। जीव अभी भी समझ के आरंभ में है, ज्ञान के बारे में विचार रखता है। ज्ञानी व्यक्ति समझ के अंत को प्राप्त करता है और शाश्वत आनंद के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार चूंकि यह समझ के अंत को प्राप्त करने में सहायता करता है, ज्ञान योग के ज्ञान को सामान्यतः वेदांत कहा जाता है। वेद इक्वल्स ज्ञान, अंत इक्वल्स अंत। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और अनेक ज्ञान योगियों की शिक्षाएं ज्ञान योग के बारे में ठोस विवरण प्रदान करती हैं। विषय के स्पष्टीकरण और विचार के विवरण के लिए ज्ञान योग के बारे में कुछ मूल श्लोक और वाक्य यहाँ उद्धृत किए गए हैं। विवेकिनो विरक्तस्य समाधिगुणस्लिनः मुमुक्षुरेव ब्रह्मजिज्ञासयोग्यता मता विवेकचूड़ामणि। श्लोक पर केवल ज्ञानी, विरक्त और तम दम जैसे गुणों से संपन्न मुमुक्षु ही ब्रह्म का चिंतन करने के योग्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर सम्यतेन्द्रिय ज्ञानलभ्य पर शांति मकारेनाधिगच्छति। गीता अध्याय 4 श्लोक 39। जो भक्त है, संपत्ति की बुद्धि वाला, जो सिद्धांतों में रुचि रखता है, गुरु की सेवा, ज्ञान के प्रति समर्पण आदि, और जो जितेंद्रिय है, वह मुमुक्षु ज्ञान प्राप्त करता है।
अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानस्त्वेनैव व्याजन् संतृष्यसि। गीता अध्याय 4 श्लोक 36। यदि तुमने समस्त पापियों से भी अधिक पाप किए हों जो समुद्र के समान हैं, तो भी तुम ज्ञान रूपी नौ द्वारा उन समस्त पापों जो समुद्र के समान हैं को पार कर जाओगे। तस्मादग्ना संभूत हृदय ज्ञान सिनाबित मनु वित्तीन संशयम योगमतितोत्तिष्ठ। भारत गीता अध्याय 4 श्लोक 42। इसलिए अपने मन में छिपे हुए अज्ञानजनित आत्म संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और योग के धाम की शरण लेकर उठो। यंधमसी समिधो अग्निर्भस्मासात् कुरुतेर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते। तथा हे अर्जुन, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि समस्त कर्मों को जला देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि समस्त कर्मों को जला देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह समय आने पर उस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। गीता अध्याय 5 श्लोक 7। जो योग से युक्त है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जो आत्मा में विजयी है और सभी प्राणियों का आत्मा है, वह कर्म करने पर भी आसक्त नहीं होता। ज्ञानेन कु तद्ज्ञान ये सा नाशितमात्मनः तेषमादिश्वज्ञान प्रकाशयति तत्परम। गीता अध्याय 5 श्लोक 16। लेकिन आत्मज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान सूर्य के समान परब्रह्म को प्रकाशित करता है। इहैव कैर्जिता सर्गो ये सा संस्थित मनः निर्दोषः है समो ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। गीता अध्याय 5 श्लोक 19। जिनका मन संसार में स्थिर है, वे संसार को यहीं जीत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म दोषरहित और स्थिर है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थिर हो जाते हैं। ब्रह्मस्पर्शेष्ट सक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यतुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमयमश्नुते। गीता अध्याय 5 श्लोक 20। शब्दशः वह जो बाह्य वस्तुओं में रुचि नहीं रखता, वह अंतरात्मा पदार्थ के अभाव में सुख पाता है। वह योगी जिसकी आत्मा ब्रह्मयोग से संपन्न है, अविनाशी सुख पाता है। संयोगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतदिधि गच्छति। गीता अध्याय 5 श्लोक 20। जो स्वयं में प्रसन्न है, स्वयं में शांत है और स्वयं में प्रबुद्ध है, वह योगी ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त करता है। अमनितम दम महिंसा संतिरार्जुनम आदर्योपासना शौचम स्थिरमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकारा एव च जन्म मृत्युद्रव्यादिदाक दोषनादुदर्शनम अजायरन्विष्टंग पुत्रदार्ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्निषु मयि चान्न न्यायोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश से विविक्रमृतिर्जन समासदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एस्त्रजन्नमिति प्रोक्तम ज्ञान यदातोऽन्यथा। गीता अध्याय 13 श्लोक 710। अभिमान का अभाव, आत्म प्रशंसा न करना, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु भक्ति, आंतरिक पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम, विषय भोगों से वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, जरा, आलस्य, मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दुखों को भली भांति जानना, घर, मठ और संतान जैसे विषयों में रुचि और आसक्ति, गहरी मैत्री का त्याग करना, इच्छित वस्तु मिलने पर या न मिलने पर किसी भी प्रकार की चिंता या सुख से रहित होकर संभाव रखना, ये जानना कि मैं ही परब्रह्म हूँ, अपने प्रति दृढ़ भक्ति रखना, एकांत में रहना, लोगों की संगति में न रहना, ब्रह्मज्ञान में दृढ़ विश्वास रखना और दार्शनिक ज्ञान के उद्देश्य से चिंतन करना, इन्हें ज्ञान कहते हैं। इसके विपरीत को अज्ञान कहते हैं। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि जैव श्वपाके च पंडित समदर्शिनः। गीता अध्याय 5 श्लोक 18। विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते का मांस खाने वाला इन सभी में ज्ञानी दृष्टि में समान होते हैं। यदा भूतपथमैकस्थ मनुपश्यति ताका एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते। तथा गीता अध्याय 13 श्लोक 30। जो ये देखता जानता है कि प्राणियों की अनेकता एक ही आत्मा में है और उसी से इन सब प्राणियों का विकास हुआ है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये त्वाक्षर्म निर्देशमव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गमाचिन्त्यम च कूटस्थमाचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रियग्राम सर्वत्र संबुध्य ते प्रपुवन्ति मामेव सर्वभूतहितारतः। गीता अध्याय 12 श्लोक 3-4। जो लोग इंद्रियों को वश में करके हर समय संभाव से रहते हैं, सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, अविनाशी, अनिर्वचनीय, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अचल और शाश्वत अक्षर की पूजा करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। देहेन्द्रियहं भव इदं भवस्तदन्यके यस्नो भवतः कापि स जीवन मुक्तिष्यते। विवेक चूड़ामणि वीएल। जो व्यक्ति शारीरिक इंद्रियों में कभी मैं की भावना नहीं रखता है, न ही उन चीजों में ये की भावना रखता है जो उनके विपरीत हैं, वह प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
गुणदोष विषिंचे वितिस्मिन् स्वभावेन एवाकरे सर्वत्र समदर्शित्वा जीवन मुक्तस्य लक्षणम विवेक चूड़ामणि 434। इस संसार में जो स्वभाव से ही दोषों से भरा और विचित्र है, सर्वत्र समदृष्टि से देखना ही मोक्ष का लक्षण है। यस्थेजसी तिप्पन स्थेजसोन्तरः यम तेजो न वेद यस्य आत्मन्तर्यमामतः तेजः शरीर यस्थेजोत्रो यमयाति अश। बृहदारण्यकोपनिषद 3.712। वह जो तेज में है और तेज के भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, जिसका तेज शरीर है, जो तेज के भीतर है और तेज को नियंत्रित करता है, वह अंतर्यम तुम्हारा अमृत आत्मा है। सही आए होने में दात्मा मिदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्र मिसी श्वेके तो छांदोग्य उपनिषद 6.8.7। वह जो ये सूक्ष्म जगत जड़ है, जिससे संपूर्ण जगत स्वयंभू है, वही सत्य है, वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, वह आप ही हैं। एको वाकी सर्वभूतांतरात्मा वलम रण बयथा यह सदिनी तमात्मस्थाम नानुपक्कंती धीरा विशेषम सुखम ताश्वतम निशारेशाम गौ 3.3.00। आत्मा अद्वितीय है, वाशी सभी प्राणियों का आंतरिक आत्मा कई रूपों में एक ही रूप धारण कर चुका है। जो बुद्धिमान पुरुष उसे आत्मा में चैतन्य के रूप में देखते हैं, वे शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं, दूसरों को नहीं। नित्यो नित्याना चेतनश्चेतन में को बहुनाम यो विद्धाति कामान तत्करण सांख्ययुक्तिघन्ना ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व। परमात्मा शाश्वत वस्तुओं में शाश्वत है, चेतन प्राणियों में चेतन है। भल वह एक है परंतु सुख अनेकों को देता है। जो व्यक्ति उस ईश्वर को जान लेता है जो सांख्ययोग से प्राप्त होता है और सबका कारण है, वह सभी बंधनों जैसे अज्ञान से मुक्त हो जाता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा व्युद्यो भांति कुतोर्विघ्न तमेव भांत्वनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। श्वेताश्वत्रोपनिषद 6:13-14। उस सर्वोच्च सत्ता में न तो सूर्य, न चंद्रमा, न तारे चमकते हैं, यहाँ तक कि ये बिजलियां भी नहीं चमकती। यह अग्नि हमारी आंखों को दिखाई देने वाली कहाँ चमकती है। जो चमकता है उसका अनुसरण करने से सब कुछ चमकता है। ये सब उसके तेज से चमक रहा है। योग समन्वय हिंदू धर्म के इन 4 योगों को अलग अलग मानकर यह विशेष रूप से कहना संभव नहीं है कि वे एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक योग में अन्य योग अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, इसी प्रकार ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से कर्मफल भोगने के लिए भक्ति आवश्यक है। यदि कर्म ही कर्मयोग है तो कर्मफल को ईश्वर को समर्पित करना भक्ति योग हुआ। कर्म, भक्ति और ध्यान के लिए आवश्यक एकाग्रता राजयोग हुई। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ये जानना कि जगत की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ज्ञान योग है। शुद्ध भक्ति और शुद्ध ज्ञान एक हो जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि अन्य योग सभी योगों में सम्मिलित हैं, फिर भी प्रत्येक योग का एक प्रबल तत्व है। चूंकि ये चारों योग मार्ग ईश्वर से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन सभी के अंतर संबंध को समझना और तदनुसार योग सिद्धांतों का प्रयोग करना समन्वय योग बन जाता है। इन चारों योगों की तरह हठ योग, जप योग, नाद योग आदि योग भी अपने अपने रूपों में हैं, परंतु इनमें 4 सबसे महत्वपूर्ण योगों के सिद्धांत कुछ रूपों के साथ सम्मिलित हैं और सभी योगों का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। हर योग में शरीर की दीर्घायु और मजबूत स्वास्थ्य के रखरखाव पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। जप योग मंत्रों के जाप द्वारा ईश्वर से जुड़ने का योग मार्ग है। नाद योग संगीत और ध्वनि के माध्यम से ईश्वर की आराधना और आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग है। हिंदू धर्म स्पष्ट रूप से कहता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करना और शाश्वत आनंद की प्राप्ति है। योग के इन विभिन्न मार्गों में से जो मुक्ति के मार्ग हैं, साधक उस ध्यान मार्ग का अनुसरण कर सकता है जो उसे उपयुक्त और सुविधाजनक लगे। मार्ग अलग होने मात्र से लक्ष्य और लक्ष्य का स्वरूप नहीं बदल जाता। साधना और सिद्धांतों के दृष्टिकोण से योग और धर्म के संबंध में महायोगी स्वामी विवेकानंद के निम्नलिखित वचन योग साधना के विभिन्न मार्गों के वर्तमान विषय पर विशेष व्याख्यात्मक प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक जीव एक दिव्य सत्ता है। मनुष्य का लक्ष्य बाह्य और आंतरिक प्रकृति के नियंत्रण के माध्यम से इस दिव्य सत्ता का विकास करना है। धर्म का पूरा उद्देश्य इनमें से एक या अधिक या सभी मार्गों कर्म, उपासना, ध्यान या ज्ञान का अनुसरण करके मुक्त होना है। धर्म, संप्रदाय, यंत्र, शास्त्र, मंदिर, मूर्तियां ये सभी सहायक अंग मात्र हैं।